महापुराण भगवान मानसी गंगाजलम स्नानं समर्पयामि। श्री गोपाल स्वामिन्ये नमः। मानसी गंगाजलम स्नानं समर्पयामि। शीतवातोष्ण संत्राणे लोकलज्जा निवारणे देहालंकरणे वस्त्रे भवद्रुभ्यो वाससी सुधे सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे देहालंकरणे वस्त्रे भवद्रुभ्यो वाससी शुभे। श्रीखंडचंदनम दिव्यम गंडाद्यम सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहीताम कुमकुम कामनम दिव्यम कामनम कामेशम भवानार्चितो देवा प्रीताम परमेश्वर। सुंदरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुखदम मोक्षदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहीताम रक्तचंदन सम्मिश्रम पारिजातं मया दत्तं गृहाणासु चंदनम गंधसंयुतम्। माल्यादीनि शुभंदीनि मालात्यादीनि गृहमयाहृतानि पुष्पाणि गृहाणि परमेश्वरः नानासुगन्धित पुष्पाणि समर्पयामि। श्री गोपाल स्वामिन्ये नमः। नानासुगन्धित पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान नानासुगन्धित पुष्पाणि समर्पयामि। हरिओ 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 चेक हरिओ। चेक मत बोलो, राधे राधे बोलो, ऐसे चेक हो जाएगा। चेक बोलोगे तभी थोड़ी चेक होगा। राधे राधे बोलो तो ऐसे ही हो जाएगा। श्री राधे हरिओ। माल्यादीनि शुभंदीनि मालात्यादीनि गृहमयाहृतानि पुष्पाणि गृहाणि पुरुषोत्तमः नानासुगन्धित पुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि शुभंदीनि मालात्यादीनि गृहमयाहृतानि पुष्पाणि गृहाणि परमेश्वरः नानासुगन्धित पुष्पाणि समर्पयामि। श्री गोपाल स्वामिन्ये नमः। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदस्य सत्परं पश्चादहमिदे तच्चयो वसिष्ठेष्वस्म्यहं ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेच्चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेषु न प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यमित् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान तुलसीदलम समर्पयामि। श्री गोपाल स्वामिन्ये नमः। तुलसीदलम समर्पयामि। शर्करा खाद्य खाद्यानि दधिक्षीरं घृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृहीताम घृतपक्वं वैश्याणं पायसं च शर्करं नानाविधां च नैवेद्यं श्रीकृष्ण में प्रतिगृहीतां। तुलसीदल भोग घृतपक्वं वैश्याणं पायसं च शर्करं नानाविधां च नैवेद्यं श्रीकृष्ण में प्रतिगृहीतां। सरोपाफलं दिव्यं गांगे निर्मलं जलमाचमल्यं मया दीनं गृहाण पुरुषोत्तमः। पुंगीफलं महादिव्यं नागवल्लयदलवृतं लौङ्गकर्पूरसमायुक्तं ताम्बूलं प्रभुपूजितां मुक्षुद्धृतताम्बूलं समर्पयामि। तदनन्तरं निर्मलशीतलजलाचमल्यं समर्पयामि। इदं फलं मया देवं स्थापितं पुरस्त्वत् तेन मे शुक्लावार्पित भवेत्। जन्मनि जन्मनि हिरण्यगर्भगर्भसंहेमिवासौ अनंत पुण्यफलमता तेन शांति प्रक्ष्मे यन्मया भक्तियुक्तेन पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं च नैवेद्यं तद्ग्रहानुकम्पया। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यद्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे। श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री गोपाल स्वामिन्ये नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री तुलसी देव्ये नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः साज्यं च वर्तिसंयुक्तमन्नावजितं मया दीपं गृहाण देवेशं त्रैलोक्यं तिमिरापहं दीपं दर्शयामि। शुभं भवतु कल्याणं आरोग्य पुष्टिवर्धनम् आत्मतत्वप्रबोधाय दीपज्योति नमोस्तुते नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्यं नमः नमः प्रकृते भद्रायणीता प्रणता स्मृताम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नौ ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सच पथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की
बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जागे दरस परस अखिता से, जागे दर्श परस यति जागे, महिमा वेद पुराण बखानी, महिमा वेद पुराण जाने। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। शाखा पत्र बंजने कोमल, शाखा पत्र मंजरी श्रीपति चरण कमल निपटानी, श्रीपति चरण कमल लिपटा। तुलसी महारानी नमो नमो, श्री महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, श्री महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनी, गुणवन तप कीनी, साने ग्राम भई पटरानी, मन मन रानी। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। शिव संकादिक अरु ब्रह्मादिक, सनकादि से अरु नारद, खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसाने, मन की वर्षा बरसाने। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम प्रेम से हरि बस कीनी, वेद से हरि गुण कीनी, सांवरी पुरत हृदय लुभाने, कांवल सुरत हृदय सुहाने। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन, जन वेद छत्तीसो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न माने, तुलसी हरि एक न माने। तुलसी महारानी नमो नमो, महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, भक्ति दान के जो महारानी, शांति जो महारानी। हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। सर्वपापहरं दिव्यं गाङ्गे निर्मलं जलमाचमनं मया दीनं गृहाण पुरुषोत्तमः। सर्वपापहरं दिव्यं गाङ्गे निर्मलं जलमाचमनं मया दीनं गृहाण पुरुषोत्तमः।
संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममो गृहीतांगं मामुद्धर भवाण्वात् श्रीमद्भागवताख्येयं प्रत्यक्षः कृष्णेभिः स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलासरथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। हे करुणानिधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में आप साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान भवसागर से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम सभी आपकी भगवत शरणागति ग्रहण करके श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा श्रवण कर रहे हैं। हे नाथ, आप हमारा यह मनोरथ बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग सप्ताह ज्ञान यज्ञ को सानंद सफल करिएगा। हे केशव, हे हरि, हे गोविंद, हे पुरुषोत्तम, हम सब आपकी शरण में। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री गोपाल स्वामिन्ये नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री तुलसी देव्यै नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान को प्रणाम करिए, पुष्पांजलि अर्पण करके आरती लीजिए, अपना अपना स्थान ग्रहण करिए। राधे हेलो ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। अपनी वाणी में अमृत घोल रे रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल रे मनवा राधे राधे बोल रे रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल रे रसना राधे राधे बोल रे रसना राधे राधे बोल। राधे 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 राधे। अपनी वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल रे रसना राधे राधे बोल।
जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत में, दो अक्षर आधार जगत में, ए अक्षर अनमोल रसदा, राधे राधे बोल ओ रसदा, राधे राधे बोल। ओ अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसदा राधे राधे बोल, ओ रसदा राधे राधे बोल। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, इन्हीं के चरण पकड़ ले मनवा, इन्हीं के चरण पकड़ ले मनवा, भटक न दर दर डोलो रसदा, राधे राधे बोल ओ रसदा, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत घोल रसदा, राधे राधे बोल ओ रसदा, राधे राधे बोल। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को नैन में भर के, इस छवि को नैन में भर के, अंदर के पट खोले रसदा, राधे राधे बोल रे रसदा, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में,
अपने वाणी में अमृत घोल दे रसना राधे राधे बोल दे रसना राधे राधे बोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी की जय। सनातन धर्म की जय। श्री गौ माता की जय। श्री गौवंश की जय। सर्वेश्वरी बल सरकार की जय। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। श्री रंगनाथ स्वामी की जय। श्री द्वारिकानाथ स्वामी की जय। श्री बद्रीनाथ स्वामी की जय। श्री गोवर्धननाथ स्वामी की जय। श्री विराट भगवान की जय। सर्वेश्वरी युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सूरदास जी ने कहा, गहरे मन सब रस को रस सार। 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 वेद धर्म कुल कर्म को तजिए। धर्म मन कुल धर्म। वेद धर्म कुल कर्म को तजिए। कर्म मन कर्म को तजिए। भजिए नंद कुमार। भजिए नंद कुमार। गहरे मन सब रस को रस सार। गहरे मन सब रस को रस सार। धन यौवन कामिन को तजिए। यौवन कामिन धन तजिए। भजिए श्याम उदार। भजिए श्याम उदार। गहरे मन सब रस को रस सार। गहरे मन सब रस को रस सार। सूरदास या रीति भजन की। सूरदास यह विनती भगत की। संतन को अधिकार। सद हो अधिकार। संतन को अधिकार। संतन को अधिकार। गहरे मन सब रस को रस सार। गहरे मन सब रस को रस सार। सूरदास जी कह रहे हैं कि अरे मन सब रस के सार। सब रस के सार रस नंदन भगवान श्री कृष्ण है। उसी को गह लो पकड़ लो। गहरे मन सब रस को रस सार। वेद धर्म कुल कर्म को तजिए। भजिए नंद कुमार। वेद में दो प्रकार के धर्मों का निरूपण किया गया है। एक साधारण धर्म और एक विशिष्ट धर्म। तो जो साधारण धर्म कहा गया वेद में, उसको त्याग करके विशिष्ट धर्म को ही ग्रहण करो। सूर्य जी कह रहे हैं वेद धर्म कुल कर्म को तजिए। वेद में जो साधारण धर्म कहा गया है, कुल की जो रीति रिवाज है, उसे छोड़ करके नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का ही विशिष्ट रूप से गुणानुवाद गाओ। उन्हें ही पकड़ लो। वेद धर्म कुल कर्म को तजिए। कुल की जो रीति रिवाज परंपराएं हैं उनको त्याज करके नंदन भगवान श्री कृष्ण को ही पकड़ लो। उससे काम हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।
धन यौवन कामिन को तजिए, भजिए श्याम उदार। धन है, यौवन है, कामिन है, इनको त्याग करके उदार शिरोमणि श्याम सुंदर का भजन करिए। सूरदास या रीति भजन के संतन को अधिकार, लेकिन विशिष्ट रूप से अनन्य भाव से कोई कोई परम अधिकारी संत जन ही विशिष्ट धर्म को अपनाते हैं। साधारण धर्म क्या है और लोक धर्म, साधारण धर्म को ही लोक धर्म कहा गया, और विशिष्ट धर्म क्या है, दोनों में अंतर क्या है? साधारण धर्म लोक धर्म के अंतर कुल कुटुंब का पालन पोषण करना, स्वजन संबंधियों का, बाल बच्चों का, पत्नी का, बच्चों को अच्छा शिक्षा संस्कार देना, नौकरी व्यापार में लगा देना, शादी ब्याह आदि कर देना, ये सब साधारण धर्म है, ये तो करना ही है। लेकिन साधारण धर्म लोक धर्म के ऊपर भी शासन विशिष्ट धर्म करता है। साधारण धर्म लोक धर्म को ही सर्वोपरि मान करके विशिष्ट धर्म की यदि कहीं ये जीव उपेक्षा करेगा, नजरअंदाज करेगा, और इसी हाल में कहीं मृत्यु हो गई, विशिष्ट धर्मों को छोड़ करके साधारण धर्म को ही सर्वोपरि मान करके उसी में रचा पचा हुआ है, विशिष्ट धर्म की अनदेखी कर रहा है, इसी हाल में मृत्यु हो गई तो फिर जन्म लेना पड़ेगा जगत जगत, फिर किसी के पोता पोती नाती नोतरा बनना पड़ेगा। और विशिष्ट धर्म को ग्रहण कर लोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। कभी कभी ऐसा धर्म संकट आता है, साधारण धर्म है और इधर विशिष्ट धर्म है, दोनों में से किसे हम ग्रहण करें? तो ऐसी स्थिति में विशिष्ट धर्म ही ग्राह्य है। एक बार साधारण धर्म त्याज्य है, लेकिन अनन्य भाव से भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्म में जीवन व्यतीत करना चाहिए। सूरदास या रीति भगत की संतन को अधिकार, कोई कोई परम अधिकारी संत जन ही विशिष्ट धर्म को ग्रहण करते हैं, हर कोई नहीं। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य क्षता भयम्। है जीवात्मा का सच्चा सुहृद एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की ही कथा निरंतर श्रवण करे, भगवान का ही स्मरण करे। श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य क्षता भयम्। भगवान की कथा श्रवण करे, भगवान का ही संकीर्तन करे और भगवान का ही स्मरण करता रहे। भगवान के मंगलमय विवाह कथा श्रवण करने से जीवन में मंगल का अभ्युदय होता है, अमंगल नष्ट होते हैं जीवन के, अमंगलों का अभ्युदय होता है, मंगलों की प्राप्ति होती है। रुक्मणी जी वैकुंठ की लक्ष्मी ही है। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ, और जो अन्यान्य विवाह भगवान के और हुआ है वो सब संयोग बनते गया। सत्यजित नाम के एक यादव थे, सूर्य नारायण भगवान के बहुत बड़ी उपासना वे किए थे, उससे प्रसन्न होकर के सूर्य नारायण उन्हें अपना मित्र बना लिए थे। एक बार सूर्य नारायण भगवान ने सत्यजित यादव से कहा कि चलो मित्र, अपने लोक का दर्शन तुम्हें करा लाऊं। सूर्य लोक में ले गए सत्यजित यादव को, अपने लोक का दर्शन कराया। बहुत दिनों तक रहे सूर्य लोक में। वापस जब पृथ्वी पर लौटने लगे सत्यजित यादव, तो श्यामंतक मणि उपहार में दिया सूर्य नारायण। जो श्यामंतक मणि जहाँ रहती थी 8 भार स्वर्ण मुद्रा प्रतिदिन प्रदान करती थी। कल्याण सूर्य अंक में 2560 किलो होता है 8 भार का वजन, यह प्रतिदिन इतना स्वर्ण प्रदान करता। जिस राष्ट्र में श्यामंतक मणि रहती वहाँ सुभिक्ष बना रहता, अकाल है, महामारी है, प्लेग है, किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होता था, सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, ये उसकी विशेषता थी। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित एक बार द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण सुधर्मा सभा में फुर्सत के क्षण में थे, यदुवंशियों के साथ विनोद से ही भगवान चौसर खेल रहे थे, फुर्सत के क्षण में थे। उसी समय सत्यजित यादव श्यामंतक मणि को पहन करके सुधर्मा सभा में प्रवेश किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सूर्य नारायण आज भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं द्वारकाधीश का। कोई कह रहे हैं संकादिक ऋषि में तो कोई नहीं है, कोई कह रहे हैं अग्निदेव तो नहीं आ रहे हैं आज भगवान का दर्शन करने के लिए द्वारकाधीश का। ऐसे यदुवंशी तर्क कर रहे हैं।
क्योंकि सूर्य के समान देदीप्यमान प्रकाश पुंज आ रहा था। तो तरह तरह का तर्क यदुवंशी कर रहे हैं। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, न तो ये सूर्य नारायण है, न सनकादिक ऋषि है, न अग्निदेव है, ये तो हमारी यदुवंशी सत्यजीत यादव ही है। जब वो समीप में आया तो लोग देखे कि तो सही में सत्यजीत थे। श्यामंतक मणि के प्रभाव से देदीप्यमान सूर्य की तरह वे चमक रहे थे। यदुवंशियों ने सलाह दिया सत्यजीत यादव को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भगवान को अर्पण करना चाहिए। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण श्री निकेतन है और अपनी अच्छी से अच्छी वस्तु जो अपने को प्रिय लगती हो वो भगवान को भेंट करनी चाहिए। जैसे श्यामंतक मणि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को भेंट कर दो, उनके पास शोभा देगी। लेकिन सत्यजीत यादव श्यामंतक मणि का लोभ संवरण नहीं कर पाए। यदुवंशियों की सलाह देने के बाद भी वे भगवान को भेंट नहीं किया श्यामंतक मणि। यद्यपि भगवान की श्यामंतक मणि लेने की कोई इच्छा नहीं है, वे तो पूर्ण काम है। जिनके संकल्प मात्र से असंख्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है और इनके संकल्प से उन्हीं के उदर में लीन हो रहा है, भला वो श्यामंतक मणि को लेके क्या करेंगे पूर्ण काम भगवान। ये तो यदुवंशियों की इच्छा थी, वे सलाह दिए कि अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु, अच्छी से अच्छी वस्तु भगवान को समर्पित करनी चाहिए। कुछ समय के बाद सभा में रहा सत्यजीत यादव, वहां से लौट करके घर आ गया। आगे चल करके कुछ दिनों के बाद इनका भाई प्रसेन उसी श्यामंतक मणि को धारण करके घोड़े पर सवार होकर के 48 कोस वाले दिव्य द्वारकापुरी जो है समुद्र के बीच में है, आखेट के लिए वन की ओर चला गया। 150 किलोमीटर का व्यास था दिव्य द्वारकापुरी, लगभग 48 कोस। 3 किलोमीटर का एक कोस होता है, 48 कोस विस्तार वाली थी। वहां एक सिंह की दृष्टि पड़ी, वो प्रसेन को मार गिराया और स्वयं श्यामंतक मणि को ले लिया। जामवंत की दृष्टि पड़ी तो सिंह को ये मार गिराए और श्यामंतक मणि को लेकर के अपनी कन्या जामवती को दे दिए। और इधर प्रसेन नहीं लौटा वापस घर। तो सत्यजीत यादव बहुत खोजबीन किए, पता नहीं चला। तो उनके मन में शंका हुई। उस दिन मैं सुधर्मा सभा में गया था, यदुवंशी लोग कहे थे कि श्यामंतक मणि द्वारकाधीश भगवान को दे दो, मैंने दिया नहीं। तो कहीं श्यामंतक मणि के लोभ में द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण मेरे भाई को मरवा डाले लगता है और श्यामंतक मणि को ले लिए। अब ये बात जैसे जंगल में आग लगती है सर्वत्र फैल जाती है, वैसे ही पूरे द्वारका नगरी में फैल गई। हो सकता है भाई बचपने में माखन मिश्री तो चुराता ही था, कितने ही बड़े आदमी बन जाए, पुरानी आदत कहाँ जाएगी। हो सकता है अब तो भगवान तक के कान में बात पहुंची कि श्यामंतक मणि चोरी का आरोप मेरे ऊपर लग रहा है। बैठे बिठाए भगवान के ऊपर कलंक सिर में लग रहा है। भगवान अपने ऊपर लगे हुए आरोपों का मार्जन करने के लिए 10-12 प्रधान प्रतिष्ठित यदुवंशियों को साथ में रख करके प्रसेन की खोज में निकल पड़े। भगवान के ऊपर श्यामंतक मणि चोरी का आरोप क्यों लगा? भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि गणेश चतुर्थी को चंद्रमा को देख लिए थे। गणेश जी चंद्रमा को श्राप दिए हैं। एक बार कैलाश के उपवन में गणेश जी की बाल्यावस्था है, वे खेल रहे थे। चतुर्थी का दिन था, भादो मास की चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की। और उसी दिन भगवान गणेश जी का प्रागट्य महोत्सव है। भाद्र शुक्ल चतुर्थी को हम लोग गणेश प्रागट्य महोत्सव मनाते हैं। घरों घर गणपति विराजते हैं, अनंत चौदस तक रखते हैं। तो गणेश जी का प्रागट्य दिवस भी था और कैलाश के उपवन में चंद्रमा का प्रकाश था। गणेश जी खेल रहे थे, खेलते खेलते ठोकर खा के कैलाश में गिर पड़े। तो चंद्रमा हंसने लगा, गणेश जी इतना प्रकाश फैला हुआ मेरा शुक्ल पक्ष का चतुर्थी का, और फिर भी ठोकर खा के गिर गए, तुमको दिख नहीं रहा है प्रकाश? गणेश जी कुपित होकर के चंद्रमा को श्राप दिया, अपने प्रकाश का इतना अहंकार करते हो तो जाओ आज के दिन कोई तुमको देखेगा नहीं, और कोई तेरे को देखेगा कोई तो उसके ऊपर मिथ्या चोरी का आरोप लगेगा, कलंक लगेगा उसके सिर पर। देव पंचांग हो चाहे कैलेंडर में किसी भी देखिए आप, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन निषेध लिखा रहता है पंचांग में। चंद्रमा का दर्शन उस दिन नहीं करना चाहिए। यदि कोई धोखे से कर भी लिया
तो श्यामंतक मणि प्रसंग कथा श्रवण कर लेना चाहिए, पाठ कर लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, उससे दोष का मार्जन हो जाता है। तो भगवान भी भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिए थे, इसलिए भगवान के ऊपर मिथ्या कलंक लगा था। अपने मिथ्या कलंक को धोने के लिए, मार्जन करने के लिए 10-12 प्रतिष्ठित यदुवंशियों को लेकर के प्रसेन की खोज में भगवान निकले हैं जंगल में। तो क्या देखते हैं, प्रसेन मरा हुआ पड़ा है। अब 10-12 साक्ष्य के लिए प्रधान प्रतिष्ठित यदुवंशी भी भगवान के साथ चल रहे। देखो प्रसेन को कोई मारा है, यहाँ पे हमारे ऊपर मिथ्या कलंक लग रहा है प्रसेन को मारने का, श्यामंतक मणि चोरी करने का। और आगे बढ़े तो सी मरा हुआ पड़ा था। अब अनुमान लगाने लगे, हो सकता है कि सी ने प्रसेन को मारा हो और सी को किसी और ने मारा है। पद चिन्हों का आश्रय लेकर के आगे और बढ़े तो गुफा के पास जाकर के वह पद चिन्ह रुक गया। तो समझ गए हो सकता है सिंह को जिसने मारा है गुफा के भीतर गया होगा। अंधकार में गुफा था। 10-12 प्रधान जो प्रतिष्ठित यदुवंशी भगवान के साथ साक्ष्य के लिए चल रहे थे, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है भीतर जाने की गुफा में। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग बाहर मेरी प्रतीक्षा करना और मैं देखता हूँ गुफा के भीतर कहीं हो कौन है। गुफा के अंधकार को चीरते हुए भगवान काफी भीतर चले गए दूर। तब श्यामंतक मणि के प्रकाश से गुफा का अंधकार दूर हो रहा था, बहुत भीतर गए थे। और जामवन की पुत्री जामवती श्यामंतक मणि से खेल रही थी। जामवन जी पलंग पर विश्राम कर रहे थे, सोए हुए थे। श्यामंतक मणि को जब जामवती के हाथ में भगवान देखे तो भगवान मन में विचार के देखो श्यामंतक मणि यहाँ पर है और चोरी हम पर लग रही है, मिथ्या कलंक हमारे सिर पर मढ़ा जा रहा है। भगवान छीन लिए श्यामंतक मणि को जामवती से। जब वो कन्या से श्यामंतक मणि को भगवान छीने तो कन्या रोने लगी। रोने की आवाज को सुने तो जामवन की नींद खुल गई। अब तो पलंग से नीचे उतारा और टूट पड़े भगवान के ऊपर जामवंत जी। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित 1-2 दिन नहीं 28 दिन तक हुआ जामवन जी के साथ भगवान का युद्ध। ब्रह्मा जी के अवतार हैं जामवंत जी। त्रेता में रामावतार में भगवान अपने मित्रों को, बानर भालुओं को अयोध्या भी साथ लाए थे। जब विदा होने लगे तो उनके मनोरथों को पूर्ण किए भगवान। जो जो वस्तु उन्हें चाहिए थी, अभिष्ट वस्तु, प्रिय वस्तु, सब उन्हें भगवान भेंट भी किए, प्रदान किए। जामवन जी से पूछे, जामवन जी कहिए आपको क्या अभिष्ट है, कौन सा मनोरथ आपका पूरा करे। तो जामवंत जी ने कहा कि नाथ अभी युद्ध करने की मेरी इच्छा और बनी हुई है और युद्ध करना चाहता हूँ। तो भगवान राम ने कहा कि रावण कुंभकर्ण जैसे महान योद्धाओं के साथ युद्ध करते हुए तुम्हारा मन युद्ध से नहीं भरा है, तो चलो द्वापर में तुम्हारी इच्छा हम पूर्ण करेंगे। जामवंत की युद्ध की इच्छा थी। इधर बाहर यदुवंशी लोग 10-12 दिन तक प्रतीक्षा भगवान की किए। जब भगवान नहीं लौटे, यहाँ तक 28 दिन तक युद्ध चला और 10-12 दिन तक बाहर प्रतीक्षा किए यदुवंशी लोग जो भगवान के साथ चले थे साक्ष्य के लिए। वे सभी 10-12 प्रतिष्ठित यदुवंशी वापस द्वारकापुरी में आकर के सब हाल कह सुनाए कि हम भगवान के साथ गए थे, प्रसेन को मरा हुआ पाए जंगल में। और आगे बढ़े तो सिंह को मरा हुआ पाए। और आगे गए पद चिन्हों का आश्रय लेकर के तो गुफा तक गए। वहां जाकर के वह पद चिन्ह रुक गया था। हमारी हिम्मत पड़ी नहीं, भगवान अकेले ही गुफा में चले गए। और 1-2 दिन नहीं 10-12 दिन तक हम भगवान की प्रतीक्षा किए, वे नहीं लौटे तो हम निराश होकर लौट आए। अब तो सारे द्वारकापुर के नगर निवासी सत्यजित यादव को ही भला बुरा कहने लगे। देखो इसके भाई प्रसेन को जंगल में कोई मारा था, वहाँ सी मरा हुआ पड़ा था। और आगे पद चिन्हों का आश्रय लेकर के गुफा तक गया। भगवान गुफा में प्रवेश कर गए, फिर लौटे नहीं। 10-12 दिन हो गए और हमारी इच्छा हो, हमारी हिम्मत पड़ी नहीं गुफा में जाने की। सारे प्रजाजन जो है सत्यजित यादव को ही भला बुरा करने लगे। आज इसी के कारण द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हमारे बीच नहीं है। वसुदेव देव की गर्गाचार्य जी को बुलवाए गुरुदेव, पत्रा देख करके बताइए तो किस मुहूर्त में हमारा पुत्र निकला है घर से, वो कब लौटेगा, वो सुरक्षित है कि नहीं, क्या उपाय किया जाए जिससे हमारे पुत्र हमें वापस मिल जाए। इस प्रकार से पत्राचार्य अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य से दिखा रहे हैं। गर्गाचार्य जी मार्गदर्शन किए। श्रीमद देवी भागवत नवान ज्ञान महायज्ञ का आयोजन करो राजन।
वसुदेव देव की श्रीमद देवी भागवत नवान महान ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किए। और इधर 28वें दिन भगवान जामवंत को मार मार करके घायल कर दिए। शिथिल हो गई उनकी इंद्रियां, लड़ने की शक्ति जरा भी नहीं रही। थर 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 कांपने लगे जामवंत। जब इंद्रियां शिथिल हो गई, लड़ने की शक्ति नहीं रही, तब हाथ जोड़ करके जामवंत जी भगवान से कहने लगे, आप हमारे आराध्य देव सीतापति भगवान राम तो नहीं है नाथ, क्योंकि उनको छोड़ करके मुझे युद्ध में कोई दूसरा और परास्त नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, मैं वही हूँ, त्रेता में तुम्हें वचन दिया था, युद्ध करने की तुम्हारी इच्छा बनी हुई थी, उसे द्वापर में पूरा करूंगा, इसलिए तुम्हारे साथ मैं युद्ध किया हूँ। अब तो चरणों पर गिर पड़ा जामवंत भगवान की, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, आपके ऊपर प्रहार मैंने किया है, ये तो बहुत बड़ा अपराध हुआ है अनजाने में मेरे से। अपने अपराध के प्रायश्चित के लिए जामवंत जी मन में विचार किए, कन्यादान करने से बड़े बड़े महान महान पातक नष्ट होते हैं, क्यों ना अपनी कन्या जामवंती भगवान को सुपुर्द कर दूं, पानी ग्रहण भगवान के साथ कर दूं। ऐसा विचार करके अपनी कन्या जामवती का हाथ भगवान के हाथ में पानी ग्रहण कर दिया, सौंप दिया। उपहार में श्यामंतक मणि दिए भगवान को। जामवती को लेकर के जिस समय द्वारकापुरी में भगवान प्रवेश किए, उस समय गर्गाचार्य जी वसुदेव देवकी से श्रीमद देवी भागवत नवान ज्ञान महायज्ञ की पूर्णाहुति करा रहे थे। उसी समय पहुंचे, सब परम प्रसन्न हो गए। आनंद कंद भगवान द्वारकाधीश की जय जयकार करने लगे। जामवंती वल्लभ द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। जामवती वल्लभ द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो। जामवती वल्लभ द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। राज दरबार में भगवान जब सुधर्मा सभा में विराजे, सत्राजित यादव को बुलवाया गया सुधर्मा सभा में, और किस तरह से श्यामंतक मणि को भगवान प्राप्त किए वह पूर्व वृत्तांत उन्हें बता दिए। और श्यामंतक मणि को देते हुए कहे कि सत्राजित यादव, आप जबरन व्यर्थ मेरे ऊपर मिथ्या कलंक लगाए थे, देखो किस तरह से हम श्यामंतक मणि को प्राप्त किए हैं, प्रमाण स्वरूप जामवती है, पूछ लो इससे। श्यामंतक मणि लौटा दिए सत्राजित यादव को। लज्जा से गड़ गया सत्राजित यादव भरी सभा में कि व्यर्थ में मैं श्री निकेतन द्वारकाधीश के ऊपर मिथ्या आरोप लगाया चोरी का, कुछ कहे नहीं। अपने घर आए, सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित सत्राजित यादव लज्जा से बहुत शर्म से गड़ गए थे। वो नित्य विचार करते थे, कहाँ श्री निकेतन द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, उनके ऊपर मैंने मिथ्या चोरी का आरोप लगाया, मिथ्या कलंक उनके ऊपर मढ़ा, इस पाप का प्रायश्चित कैसे मैं करूं, ऐसा बहुत दिनों से उधेड़ बुन में लगा हुआ था। फिर सत्राजित यादव ने मन में विचार किया, क्यों ना मैं अपनी कन्या सत्यभामा द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को सौंप दूं, उनके साथ पानी ग्रहण करा दूं। भगवान से बढ़कर के सुयोग्य वर मेरे को कहीं मिलेगा भी नहीं, इस पाप का प्रायश्चित भी हो जाएगा। कन्यादान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, और इस श्यामंतक मणि भी भगवान को उपहार स्वरूप में प्रदान कर दूं। ऐसा विचार किया। सुंदर श्रेष्ठ मुहूर्त में ब्राह्म विधि के अनुसार सत्यभामा जी का द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ पानी ग्रहण किए सत्यजित यादव। और उपहार स्वरूप जब श्यामंतक मणि को भगवान को भेंट करने लगे, तो सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित भगवान हंसने लगे। सत्यजित यादव से भगवान ने कहा कि अभी मणि मैं नहीं रखूंगा, इसे आप अपने पास ही रखिए। हाँ, आपकी प्रसन्नता के लिए इससे प्रतिदिन जो 8 भार स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होता है, उसे कोषालय में भले आप भेंट कर दिया करिए, जमा करा दिया करिए। इस श्यामंतक मणि अपने पास ही रखिए। इस प्रकार से भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ। सत्यभामा वल्लभ द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। सत्यभामा वल्लभ द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। सत्यभामा वल्लभ द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। भगवान का चौथा विवाह सूर्य तनया कालिंदी यमुना महारानी जी के साथ हुआ। सूर्य तनया कालिंदी यमुना महारानी भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही थी। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं,
इनकी तपस्या को देख करके इनकी पिता सूर्य नारायण भगवान यमुना जी के जल राशि में ही सुंदर दिव्य राजमहल बना दिए थे अपनी कन्या कालिंदी के लिए। अपने पिता के द्वारा निर्मित भवन में बैठ करके सूर्य तनया कालिंदी यमुना महारानी कठोर तप कर रही थी। सूर्य किरणों के समान चमक रहा था उनका शरीर और केस। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ में लेकर के रथ पर आरूढ़ होकर के सूर्य नारायण भगवान के उस निर्मित भवन में प्रवेश किए जहाँ कालिंदी तपस्या कर रही थी। सूर्य नारायण भगवान अगवानी किए, भव्य स्वागत सत्कार किए। यमुना महारानी भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, तो भगवान उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर के प्रसन्न होकर के दर्शन दिए यमुना जी को। और सूर्य नारायण भगवान सुंदर श्रेष्ठ मुहूर्त में ब्राह्म विधि के अनुसार अपनी कन्या यमुना जी का पानी ग्रहण द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से जब करने लगे तो ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट होकर के वेद मंत्र पढ़ने लगे। नवग्रहादि देवता प्रकट होकर के अपने अपने भागों को ग्रहण किया। देवता लोग धुंध भी बजाते दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कालिंदी वल्लभ द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो। कालिंदी वल्लभ द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। कालिंदी वल्लभ द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। चौथा विवाह कालिंदी जी से हुआ। पांचवा विवाह भगवान की बुआ सुकीर्ति केकय देश में ब्याही गई थी। उनकी कन्या का नाम है लक्ष्मणा। सुंदर श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त थी। लक्ष्मणा के भाई संतर्दन आदि ने स्वयंवर में स्वयं अपनी बहन लक्ष्मणा का विवाह द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ किया, क्योंकि भगवान से बढ़कर के श्रेष्ठ वर हमारी बहन को कोई नहीं मिलेगा। ऐसा विचार करके संतर्दन उनके भाई लोग अपनी बहन लक्ष्मणा का विवाह द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। ये पांचवा विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। जो भगवान कृष्ण की बुआ सुकीर्ति केकय देश में ब्याही गई थी, उनकी पुत्री थी लक्ष्मणा। बोलो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का छठा विवाह अयोध्या नरेश महाराज नग्नजीत की कन्या नागनजी थी, जिनका नाम सत्या भी था, उनके साथ हुआ छठा विवाह। महाराज अयोध्या नरेश के पास 7 बिगड़ैल बैल थे और वे प्रतिज्ञा किए थे कि 7 बैलों को एक साथ एक बार में ही जो नाथ लेगा उसी को अपनी कन्या दूंगा। सत्या को प्राप्त करने के लिए महाराज नग्नजित की पुत्री नागनजीति को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत यशस्वी बड़े बड़े नरेश आए, बैलों को नाथने का प्रयास किए। बहुत से राजकुमार आए अनेक देशों के, लेकिन वीर पुरुष की गंध को वे तनिक भी सहन नहीं कर पाते थे। कोई भी वीर पुरुष उनके पास पहुंचता था तो 7 दौड़ते थे मारने के लिए,
कितने राजा राजकुमार अपने हाथ पैर तुड़वा करके जा चुके थे, अभी तक सातों बैलों को कोई नाथ नहीं पाया था। सुखदेव स्वामी जी कह रहे परीक्षित, एक बार अयोध्या पुरी में भगवान द्वारकाधीश कृष्ण गए, महाराज नग्नजित भव्य स्वागत सत्कार किए अयोध्या नरेश का। अयोध्या नरेश द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण भव्य स्वागत सत्कार किए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान मेरी एक कन्या है, मेरी पुत्री है, इसलिए वो नागनजिती कहलाती, सत्या उसका नाम है। भगवान आपसे सुंदर श्रेष्ठ वर मेरे को त्रैलोक में कोई और कहाँ मिलेगा। लेकिन भगवान हम क्षत्रिय हैं, पूर्व से एक प्रतिज्ञा मैं कर बैठा हूँ, मेरे पास 7 बिगड़ैल बैल हैं जो वीर पुरुष की गंध को तनिक भी सहन नहीं कर पाते। कोई भी वीर पुरुष पहुंचता है उनके समीप में तो सातों बैल कुसनते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। मेरी कन्या को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राजकुमार यशस्वी आए, लेकिन वे अपने अपने हाथ पैर तुड़वा करके वापस लौट गए, अभी तक कोई नाथ नहीं पाया। भगवान ने कहा मुझे ले चलिए, कहाँ है आपका बैल। खुले मैदान में सातों बैल को खड़ा कर दिए महाराज अयोध्या नरेश नग्नजित। सुखदेव स्वामी जी कह रहे परीक्षित, भगवान एक स्वरूप से ही 7 रूप में विभक्त हो गए और सातों बैल को एक ही बार में नाथ लिए रस्सी से। और जैसे काष्ठ के बैल को बालक सड़क पर दौड़ाता है, वैसे ही दौड़ाने लगे सातों बैलों को। देवता लोग धुंध भी बजाते, दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा किए। सत्यावल्लभ द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। सत्यावल्लभ द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। सत्यावल्लभ द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। मित्र वृंदा गंगा महारानी ही बनी हुई है। मित्र वृंदा के साथ भगवान द्वारकाधीश कृष्ण का 7वां विवाह और 8वां विवाह भद्रा जी के साथ हुआ। इस प्रकार से भगवान की 8 प्रधान पटरानी हैं। पार्वती महारानी ही जामवती बनी हुई है। त्रेता में भगवान राम जब वनवास काल में थे तो सती सीता का रूप धारण की थी, और वही सती आगे चल करके पार्वती जी हुई, हिमालय की पुत्री हुई, तो पार्वती ही जामवती बनी हुई थी। इस प्रकार से भगवान के 8 प्रधान पटरानियां हैं और 16,100 राजकुमारियां जो स्वर्ण की सीताएं थी। गर्भवती सीता का राम ने त्याग किया था त्रेता युग में, तो बहुत से अश्वमेध राशि यज्ञ वशिष्ठ जी करवाए। पत्नी की आवश्यकता पड़ी, भगवान गृहस्थ आश्रम में है, तो स्वर्ण की सीता बनाते थे। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी उनमें प्राण प्रतिष्ठा करते थे और भगवान के दाहिने भाग में उन्हें बिठाते थे यज्ञ में। यज्ञ पूरा होने के बाद एक भगवान के बहुत बड़े जो हाल था, कक्ष था, वहां भगवान उस स्वर्ण सीताओं को आसन दिए, बिठाते गए वहां। एक बार भगवान राम उस कक्ष में पहुंचे तो 16,100 स्वर्ण सीताएं जो वशिष्ठ जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित थी, राम को घेर ली। भगवान राम से कहा कि नाथ, यज्ञ में आप हमें अपने दाहिने भाग में बिठाए, हमारे साथ यज्ञ किए, हवन किए, लेकिन पति का सुख हम आपसे प्राप्त नहीं कर पाई है। भगवान राम ने कहा कि मैं एक पत्नी व्रत हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। द्वापर में जब मैं कृष्ण बनूंगा तब तुम लोगों को स्वीकार करूंगा। वही 16,100 राजकुमारियां हैं, स्वर्ण सीताएं त्रेता की, जिसे भौमासुर दैत्य, पृथ्वी का पुत्र है भौमासुर दैत्य, 5 सिर था उसका, अपने किले में बंदी बना करके रखा हुआ है। सुखदेव स्वामी जी कह रहे परीक्षित, एक बार द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ हुए, साथ में सत्यभामा जी को भी अपने गोद में भगवान बिठाए हुए हैं, और सत्यभामा जी के साथ भौमासुर दैत्य की किले की ओर आगे बढ़े भगवान। उनके किले तक पहुंचना अत्यंत दुष्कर था, अग्नि का घेरा था। अग्नि के घेरा को कोई लांग ले तो वायु का घेरा था, वायु के घेरा को कोई लांग ले तो काई का घेरा था, उसे कोई लांग ले तो जल का घेरा था, और उस किले के बीच में भीतर में रहता था। तो सुदर्शन चक्र से भगवान समस्त घेराओं को ध्वस्त करते गए, अग्नि के घेरा को, जल के घेरा को, वायु के घेरा को, काई के घेरा के, पर्वत के घेरा को सुदर्शन चक्र से छिन्न भिन्न करते हुए भौमासुर दैत्य के किला में प्रवेश कर गए। 5 सिर था, सुदर्शन चक्र से काट गिराए भगवान भौमासुर दैत्य के सिर को।
16,100 राजकुमारियों को बंदीगिरी से मुक्त भगवान ने किया और उनके पिता के घर भिजवाने की व्यवस्था भगवान करना चाहे। लेकिन वो 16,100 राजकुमारियां भगवान से कही कि ना, ये भौमासुर दैत्य हमें बंदी बना करके बंदीगिरी में हमें रखा है वर्षों से। अब तो कोई राजा या राजकुमार हमसे विवाह करेगा नहीं। यदि आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो आत्महत्या करने को छोड़कर दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है, विकल्प नहीं हमारे पास। तब कृपा करके भगवान द्वारकापुरी में 16,100 राजकुमारियों को लाए और उतने ही स्वरूप धारण करके सुंदर श्रेष्ठ मुहूर्त में ब्राह्म विधि के अनुसार 16,100 राजकुमारियों के साथ पानी ग्रहण किया। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के वेद मंत्र पढ़ने लगे। नवग्रहादि देवता प्रकट होकर के अपने अपने भागों को ग्रहण किया। फूलों का बंगला सजाया गया। दिव्य द्वारकापुरी मित्र का छिड़काव किया गया है। सहनाइयाँ बज रही हैं, नगारे बज रहे हैं, सुंदर मंगल बधाई गीत गाई जा रही हैं। इस प्रकार से कुल 16,108 भगवान की पटरानियां हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक विवाह गीत गाओ गोस्वामी, विवाह का गीत गा दीजिए। विवाह का गीत गाओ, गाओ जी, दोनों में से कोई भी गाओ। श्री राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल हो छवि प्यारी लगे। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल हो छवि प्यारी लगे। इसको तो कल गा लिया, इसको तो कल गाए हैं। आपके पास नहीं है? तुम्हारे पास नहीं है और कोई विवाह गीत? इसका तो गा लिए ना, कल तो गाए हैं सबको, दूसरा नहीं है। क्यों गोस्वामी? नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। बोलो ना यार, कैसे चुप रहे थे तुम लोग? जब हम बोल रहे हैं तो बोलना चाहिए। मैंने मेहंदी रचाई रे
कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। कृष्ण नाम की हो गोपाल 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 नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरी चूड़ियों में कृष्ण मेरी चुनरी में कृष्ण। 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 मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने नथनी लगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने चुनरी सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। मेरे चरणों में गोकुल वृंदावन। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। मेरे चरणों में गोकुल वृंदावन। मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। मेरे कानों में मोहन मन भावन। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। मेरे कानों में मोहन मन भावन। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरे होठों पे कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण। मेरे होठों में कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण। मेरे होठों पे कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण। मेरे होठों में कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की। मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की। मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में। 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 मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में। मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में। मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की।
है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण मैंने माला बनाए रे कृष्ण नाम के मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम के मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम के मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम के मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की मैंने रटना लगाई रे श्री राधा जी के नाम के मैं लगाई रे श्री राधा जी के नाम के श्री राधा जी के नाम की किशोरी जी के नाम की राधा जी के नाम की किशोरी जी के नाम की राधा जी के नाम की किशोरी जी के नाम की राधा जी के नाम की किशोरी जी के नाम की ओ मैंने रटना लगाई रे राधा जी के नाम के रटना लगाई रे श्री राधा जी के नाम का ओ मैंने रटना लगाई रे श्री राधा जी के नाम के मैंने रटना लगाई रे श्री राधा जी के नाम के मेरी अलकन में राधा मेरे पलकन में राधा मेरे अनन में राधा मेरे पलकन में राधा मेरी अलकन में राधा मेरे पलकन में राधा मेरे अलकन में राधा मेरे पलकन में राधा मैंने मांग भराई रे श्री राधा जी के नाम के मांग भराई रे श्री राधा जी के नाम के ओ मैंने मांग भराई रे श्री राधा जी के नाम की मैंने मांग भराई रे श्री राधा जी के नाम के ओ मैंने रटना लगाई रे श्री राधा जी के नाम की मैंने रटना लगाई रे श्री राधा जी के नाम के मेरे नैनन में राधा मेरे बैनन में राधा 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 मैंने नथनी सजाई रे श्री राधा जी के नाम की मैंने नथनी लगाई रे श्री राधा जी के नाम की मैंने नथनी सजाई रे श्री राधा जी के नाम की मैंने नथनी सजाई रे श्री राधा जी के नाम के मैंने रटना लगाई रे श्री राधा जी के नाम की मैंने रटना लगाई रे श्री राधा जी के नाम के राधा मेरी दुलरी में राधा मेरी चुनरी में राधा मेरी चुड़ियों में राधा मेरे चुनरी में राधा मेरी दुलरी में राधा मेरी चुनरी में राधा मेरी चुड़ियों में राधा मैंने बेनी
गुथाई रे श्री राधा जी के नाम की। मैंने बेनी गुथाई श्री राधा जी के नाम की। मैंने बेनी गुथाई रे श्री राधा जी के नाम की। मैंने बेनी गुथाई रे श्री राधा जी के नाम की। मैंने रटना लगाई रे श्री राधा जी के नाम की। मैंने रटना लगाई रे श्री राधा जी के नाम की। मैंने रटना लगाई रे श्री राधा जी के नाम की। मैंने रटना लगाई रे श्री राधा जी के नाम का। श्री राधा जी के नाम का। श्री राधा जी के नाम। मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा। मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा। मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा। मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा। श्याम बंसी बजाए राधे श्री राधा जी के नाम की। श्याम बंसी बजाई रे श्री राधा के नाम की। श्याम बंसी बजाई रे श्री राधा जी के नाम की। श्याम बंसी बजाई रे श्री राधा जी के नाम की। श्री राधा जी के नाम की किशोरी जी के नाम की। राधा जी के नाम की किशोरी जी के नाम की। श्री राधा जी के नाम की किशोरी जी के नाम की। राधा जी के नाम की किशोरी जी के नाम की। ओ मैंने रटना लगाई रे श्री राधा जी के नाम की। मैंने रटना लगाई रे श्री राधा जी के नाम की। मैंने रटना लगाई रे श्री राधा जी के नाम की। मैंने रटना लगाई रे श्री राधा जी के नाम की। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव स्वामी जी कह रहे महाराज परीक्षित भगवान के मंगलमय विवाह कथाओं को श्रवण करने से जीवन के सारे अशुभ अमंगल नष्ट होते हैं और मंगलों का निरंतर अभ्युदय होते रहता है। देवर्षि नारद जी के मन में विचार आया भगवान इतना विवाह किए हैं 16,108 विवाह, तो भगवान अपनी गृहचर्या कैसे चलाते हैं, उनकी गृहचर्या का दर्शन तो करूं। ऐसा विचार करके देवर्षि नारद जी दिव्य द्वारकापुरी में आए। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं भगवान के एक कक्ष में प्रवेश कर गए राजमहल के। रुक्मणी जी के सहित भगवान सुंदर यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी हवन करा रहे हैं, गृहस्थ बने हुए भगवान हवन कर रहे हैं रुक्मणी जी के साथ। देवर्षि नारद जी को आए हुए देखे तो आई देवर्षि नारद जी आप भी सांकल्य छोड़िए, यज्ञ हो रहा है, हवन करा रहा है। देवर्षि नारद जी भगवान को प्रणाम किए, रुक्मणी जी के सहित कहे भगवान आप हवन करिए, यज्ञ करिए, मैं आता हूँ। दूसरे कक्ष में चले गए तो सत्यभामा जी के सहित द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों को आमंत्रित किए हुए भोजन करा रहे हैं। देवर्षि नारद जी को आए हुए देखे तो भगवान परम प्रसन्न होकर के सत्यभामा जी के सहित हाथ जोड़ करके नारद जी को प्रणाम करके कहे आइए देवर्षि आइए, ब्राह्मणों को भोजन करा रहा हूँ, आइए आप भी बैठिए, प्रसाद पाइए। नारद जी भगवान को प्रणाम किए सत्यभामा जी के सहित, तो कहे भगवान आप ब्राह्मणों को भोजन कराइए, मैं आ रहा हूँ। वहां से भी निकले, उनको तो हर कक्ष में जाके देखना है भगवान की गृहचर्या कैसे है, दर्शन करना है। तीसरे कक्ष में पहुंचे तो जामवती के सहित भगवान द्वारकाधीश कृष्ण सुंदर सुखपूर्वक आसीन है। समीप में गर्गाचार्य जी कुल पुरोहित हैं, अपने पुत्र शाम का नामकरण संस्कार करा रहे हैं।
देवर्षि नारद जी को आए देखे तो भगवान प्रणाम किए जामवती के सहित, कहे देवर्षि नारद जी आइए, मैं अपने बालक का नामकरण संस्कार करा रहा हूँ हमारे कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी से, हमारे बालक को आप भी आशीर्वाद दीजिए। नारद जी आशीर्वाद दे करके और तीसरे कक्ष में चले गए। तो भगवान भद्रा जी के साथ सुखपूर्वक पलंग पर आसीन हैं। नारद जी को आते देखे तो तुरंत भगवान भद्रा जी के सहित उठ गए, पलंग से खड़ा होकर के देवर्षि नारद जी की अगवानी किए, दिव्य सिंहासन पर बिठाए, चरण को धोए, चरणोदा को शीश में लिए, चरणोदा को घर में छिड़काव किए, तिलक लगाए, फूलों की माला धारण कराए, आरती उतारे, दिव्य पीताम्बरी देवर्षि नारद जी के कंधे में रखे और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हम जैसे सदगृहस्थों के घर में आप जैसे संतों का आना मंगलमय है, शुभ है। आपके आने से हमारे घर पावन हुए भगवान। इस प्रकार से 16,108 कक्ष में देवर्षि नारद जी क्रमशः एक एक करके गए और सभी में भगवान भिन्न भिन्न लीलाएं कर रहे हैं। एक कक्ष में देवर्षि नारद जी गए तो मित्र विंदा जी के सहित भगवान सुखपूर्वक आसीन है, किसी विषय पर मंत्रणा कर रहे हैं। नारद जी को आए देखे तो उनकी अगवानी किए, सुंदर सिंहासन पर बिठाए, चरण को धोए, चरणोदा को शीश में लिए, तिलक लगाए, आरती किए। इस प्रकार से प्रत्येक कक्ष में देवर्षि नारद जी का स्वागत सत्कार भगवान ने किया। जितनी रानियां थी उतने ही स्वरूप भगवान धारण कर लिए थे, अनेक रूप आए, विष्णु में प्रविष्णु में। भगवान की बराबरी कोई प्राणी कर नहीं सकता, वे सर्वेश्वरेश्वर ईश्वर हैं, उतने ही स्वरूप भी वे धारण कर लिए थे। कुछ लोग कहते हैं भगवान इतना विवाह किए, हम भी 2-4 विवाह कर ले तो क्या हर्ज है, तो भगवान उतने ही स्वरूप भी धारण कर लिए थे जी, तो 1.5 नहीं बन पाएगा। अब भगवान की लीला करने का इतना ही शौक है तो शुरू से करो। भगवान पूतना राक्षसी के कालकूट जहर को पान करके देखे, पहले जहर को पी के देखिए। भगवान अग्नि का पान किए, मुझ में बड़ी हुई अग्नि का पान किए, कालिया नागपुना थे, 21 किलोमीटर व्यास वाली गिरिराज गोवर्धन को धारण किए 7 दिन रात तक। तो ईश्वरमयी लीला है। भागवत कथा श्रवणी ग्रंथ है, भागवत कथा श्रवण करने से मुक्ति हाथ लग जाएगी। समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में पावन अपावन सभी पदार्थ प्रवाहित हो रहे हैं, लेकिन पचाने की क्षमता है गंगा जी में। सूर्य नारायण भगवान भक्ष अभक्ष सभी वस्तुओं का शोषण कर रहे हैं, लेकिन वे पवित्र के पवित्र बने रहते हैं। अग्निदेव भक्ष अभक्ष सभी वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, लेकिन वे पवित्र के पवित्र बने रहते हैं। तो भगवान की बराबरी साधारण जी कोई कर ही नहीं सकता। इस प्रकार से भगवान का मंगलमय विवाह हुआ। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित भगवान के बल का आश्रय पाकर के पांडवों की निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से कहा, क्रतुराजेन गोविंदा राजसूयेन पावनी यक्षे विभूतिर्भवतस्त संपादयेन प्रभो। क्रतुराजेन गोविंदा राजसूयेन पावनी, हे गोविंद, मैं आपकी विभूति स्वरूप देवताओं की पूजा करके आपका राजसूय यज्ञ के माध्यम से यजन करना चाहता हूँ, पूजन करना चाहता हूँ। भगवान परम प्रसन्न होकर के कहने लगे, सम्यक व्यवसितम राजन भवता शत्रुकर्षणा कल्याण्येन ते कीर्ति लोकाननो भविष्यति। धर्मराज, बहुत सुंदर विचार है आपका। राजसूय यज्ञ करेंगे तो तीनों लोकों में आपकी मंगलमय कीर्ति का विस्तार होगा। जैसे सप्ताह ज्ञान यज्ञ आप लोग आयोजन किए हैं, तो लोक परलोक दोनों संवर रहा है। ये लोक में आपकी कीर्ति हो रही है और परलोक में भी आपकी यश कीर्ति का विस्तार होगा। लेकिन राजसूय यज्ञ वही करता है जो चक्रवर्ती सम्राट होता है। अपने भाइयों को सभी दिशा में दिग्विजय के लिए भेजो धर्मराज। बहुत से धन की आवश्यकता पड़ेगी राजसूय यज्ञ में, तो सभी दिशाओं के नरपतियों को जो जीत लेता है, पृथ्वी पर एक छत्र जिसका राज्य रहता है, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट राजसूय यज्ञ करते हैं। सभी भाइयों को बुलाए धर्मराज युधिष्ठिर सहदेव को सृंजय वंशी वीरों के साथ दक्षिण दिशा में दिग्विजय के लिए भेजा। कहाँ राक्षसों का निशाचरों का राज है। तो संजय सहदेव सृंजय वंशी वीरों के साथ दक्षिण दिशा में दिग्विजय के लिए गए। नकुल को मत्स्य देशी वीरों के साथ पश्चिम दिशा में दिग्विजय के लिए भेजे और अर्जुन को केकय देशी वीरों के साथ उत्तर दिशा में दिग्विजय के लिए भेजे और भीमसेन को मध्य देशी वीरों के साथ पूर्व दिशा में दिग्विजय के लिए भेजे।
सभी भाई जिस जिस दिशा में गए थे उन उन दिशाओं के नरपतियों को जीत करके बहुत सा धन धान्य ले करके बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट किए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। केवल भीमसेन पूर्व दिशा से जरासंध से परास्त होकर के लौटा। धर्मराज युधिष्ठिर निराश हो गए, अभी तक जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सका है। भगवान कहने लगे बड़े भैया युधिष्ठिर, उम्र में बड़े हैं युधिष्ठिर, इसलिए बड़े भैया कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं युधिष्ठिर से, तो बड़े भैया धर्मराज आप चिंता क्यों करते हो? भीमसेन अर्जुन को लेकर के और जाऊंगा मैं जरासंध के पास। ब्राह्मण का वेशभूषा धारण करके जरासंध के पास पहुंचे हैं भीमसेन अर्जुन द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। राजमहल में पहुंच करके घंटा को बजाए। ब्राह्मणों के भक्त थे जरासंध, नित्य ब्राह्मणों को दान पुण्य सम्मान करते थे। जब देखे बाहर आए, घंटा को बजाए तो जरासंध बाहर आए। 3 ब्राह्मण सामने खड़े हैं राजमहल के। भगवान जरासंध को देखते ही ज्ञान मुद्रा से उपदेश देने लगे। जरासंध बड़े गौर से देख रहे हैं, जो मेरे को उपदेश दे रहे हैं इसको तो मैं कहीं देखा हूं ऐसा लगता है। 23 अक्षौणी सेना लेकर के 1-2 बार नहीं 18 बार चढ़ाई किया था मथुरापुरी में। और ब्राह्मण के वेशभूषा धारण किए भगवान। तो किसी को कहीं देखे रहो, वर्षों बाद वो व्यक्ति फिर दिखाई पड़े तो लगता है कि इसको हम कहीं देखे हैं, इसको कहीं देखा हूं जो मेरे को उपदेश दे रहे हैं। यदि ब्राह्मण होते तो इनकी वाणी कोमल होती। भीमसेन का शरीर वज्र के समान दिखाई पड़ रहा है। गांडीव धनुष की डोरी खींचने के कारण अर्जुन के हस्तारिद में गांठें पड़ी हुई, गांठ को देख रहे हैं। ये ब्राह्मण है तो फिर गांठ कैसे पड़े इनके हस्तारिद में? और शरीर तो इनका क्षत्रियों जैसा लग रहा है, बिल्लो। भगवान समझ गए, जरासंध पहचानने का प्रयास कर रहा है। जदा जदा मुंचति वागजालम तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। मनुष्य जैसे जैसे संभाषण करता है, भावों के अभिव्यक्ति व्यक्त करता है, वैसे वैसे कुलशील आचार विचार का पता लग जाता है। भगवान ने कहा क्या देख रहे हो जरासंध, हमें पहचानने की कोशिश कर रहे हो? अरे भाई हम दूसरे नंबर के ब्राह्मण हैं, अर्थात क्षत्रिय हैं, युद्ध की भिक्षा के लिए आए तुम्हारे पास। जब भगवान ऐसा कहे तो ठहाका मार के हंसने लगा जरासंध। ओ तुम कृष्ण हो भगोड़े, तुम तो भागे थे युद्ध भूमि से, प्रवर्षण पर्वत तक दौड़ लगाए थे दोनों भाई। मैं तो वहां सूखी लकड़ी का घेरा देके अग्नि लगा दिया था। मैं तो समझता था जल करके तुम मारे गए हो। कल आप लोग कथा में सुने हैं 23 अक्षौणी सेना लेकर के 18 बार चढ़ाई किया था जरासंध मथुरापुरी को। हर बार भगवान इनकी सेनाओं को मार करके जरासंध को छोड़ देते थे। और 18वीं बार इनकी सेनाओं का संहार किए 23 अक्षौणी सेना का। और भगवान कृष्ण बलराम मन में विचार किए कि जरासंध ब्राह्मणों से अनुष्ठान करा रहा है मगध देश में, बिहार में। इस बार विजय मेरी होनी चाहिए। ऐसा आप लोग यज्ञ करिए, अनुष्ठान करिए। यदि मैं जीत जाऊंगा तो माला माल कर दूंगा ब्राह्मणों को। कहीं हार के आया तो सब ब्राह्मणों को मार डालूंगा। तो ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना किया, आप तो नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्राह्मणों का अपना इष्ट देव सर्वस्व मानते हैं ना, इस बार हमारे कारण हार जाइए आप, इसी की जीत हो जाए। तो भगवान इनकी 23 अक्षौणी सेना का संहार करने के बाद 18वीं बार ब्राह्मणों की भक्ति से प्रसन्न होकर के कृष्ण बलराम मन में विचार किए कि भाई 17 बार तो इसको हम हराए, 18वीं बार भी इसकी सेना का संहार कर चुके हैं, क्यों ना लीला से भागा जाए इस बार, ताकि इसके मन में उत्साह बना रहे कि एक बार तो मैं जीता हूं कम से कम, अब पुनः आक्रमण करे। तो तुम दोनों भाई तो पैदल ही भागे थे, मैं प्रवर्षण पर्वत तक तुम्हें दौड़ाया था, नहीं पाया तो सूखी लकड़ी का ईंधन लगा करके मैं जला दिया था। मैं समझता था तुम मारे गए हो, लेकिन तुम जीवित हो। लेकिन कृष्ण तुम डरपोक हो, रणभूमि से पीठ दिखा करके भागे हो, इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, भगवान को कहा। और अर्जुन अभी बालक है, इससे हम क्या युद्ध करें? अब भीमसेन अभी हार करके लौटा है, इसकी यदि पुनः इच्छा होगी मेरे साथ युद्ध करने की तो केवल मैं भीमसेन से युद्ध कर सकता हूँ, जरासंध ने कहा। अब भगवान इशारा करने लगे उंगली से भीमसेन को, हामी भर दो, तैयार है तुमसे लड़ने के लिए। और भीम डर रहे हैं, अभी हार के गए हैं, उनकी इच्छा नहीं है जरासंध से भिड़ने की। भगवान ने इशारा किया कि मुझको डरपोक कह रहा है, अर्जुन को बालक कह रहा है, केवल तुम्हें ही चुनौती, तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर रहा हो। भगवान जब इशारा किए तो भीम की इच्छा नहीं थी, हामी भर दिए, लेकिन अब तो जरासंध
और भीमसेन खुले मैदान में कभी गदा युद्ध करते, कभी मल्ल युद्ध करते। 2 गदा ला करके दे दिए जरासंध। भीमसेन जो गदा तुमको प्रिय हो, एक गदा छांट लो। एक गदा उसमें से भीमसेन अच्छा छांट कर ले लिए। एक गदा भी जरासंध रखा हुआ है। जी भर के गदा युद्ध कभी करते। गदा युद्ध से मन भर जाता तो दोनों एक दूसरे को हराने के लिए मल्ल युद्ध करते। कोई किसी को नहीं जीत पा रहा है। सायंकाल सूर्यास्त होते युद्ध को बंद कर दिया जाता था। धर्ममय युद्ध हुआ है जरासंध भीमसेन का। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं अतिथिशाला में ठहराए थे भीमसेन अर्जुन द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को, और सब साथ बैठकर ही भोजन करते थे। आज का समय होता तो शत्रु को कोई विष दे के मार डालता, भोजन कराता, लेकिन जरासंध ऐसा नहीं किया। धर्ममय युद्ध किया, अतिथिशाला में ठहराया है, स्वागत सत्कार भी कर रहा है, सारी व्यवस्था किया है। 27वें दिन रात को सूर्यास्त के बाद जब युद्ध बंद हुआ तो भीमसेन भगवान के कक्ष में गया, अतिथिशाला में जहाँ वे ठहरे थे। भगवान को जगा दिए, सोए हुए थे। भगवान ने कहा भीमसेन इतनी रात में आए हो, क्या बात है? भीमसेन ने कहा असह्य पीड़ा हो रही नाथ, आज 27 दिन हो गए युद्ध होते होते। मैं पहले ही आपको कहा था मैं जरासंध को नहीं जीत पाऊंगा। युधिष्ठिर का राष्ट्रीय यज्ञ पूरा हो अथवा ना हो, मेरा तो प्राण ही चला जाएगा। कल मेरे युद्ध में मत लगाना, असह्य वेदना हो रही मेरे शरीर में, इसलिए अर्धरात्रि में आपको जगाने आया हूं। भगवान सर्वांग शरीर में हाथ फेर दिए भीमसेन के, सारी पीड़ा गायब हो गई। भगवान ने कहा जाओ कल तुम्हारी जीत हो जाएगी। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित अभी तक भीमसेन इसलिए नहीं जीत पा रहे हैं जरासंध को कि अपने बल का आश्रय लेकर के वे लड़ रहे थे। आज भी भगवान के शरणागत हो गए, मैं जरासंध को नहीं जीत पाऊंगा। तब भगवान उनके सर्वांग शरीर में हस्तार बिन फेर करके सारी पीड़ा दूर करते हुए आशीर्वाद दिए कि जाओ कल तुम्हारी जीत हो जाएगी। 28वें दिन पुनः भिड़े दोनों, कभी मल्ल युद्ध करते, कभी गदा युद्ध करते। जब मल्ल युद्ध कर रहे थे तो कई बार भीमसेन जरासंध को नीचे गिरा करके दोनों पैर को पकड़ करके शरीर को 2 भाग में विभक्त कर देते थे। जैसे छोड़ते थे फिर जुड़ जाता था। अब तो जरासंध अपने आप को अजय समझने लगा, मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है। उसका उत्साह और कई गुना बढ़ गया। इधर भीमसेन घबराए, बारंबार भगवान की ओर देख रहे हैं। भीमसेन इशारा कर रहे हैं कि नाथ इसकी मृत्यु कैसे नहीं हो रही है। जब भगवान को बारंबार इशारा करने लगा भीमसेन तो भगवान एक तिनका को लिए और उसे बीच से चीर करके विपरीत दिशा में फेंक दिए। भीमसेन इशारा को समझ गए भगवान की। इस बार मल्ल युद्ध करते हुए जरासंध को नीचे गिराए, दोनों पैर को एक हाथ से पकड़ करके चीर करके विपरीत दिशा में फेंका भीमसेन। इस बार जुड़ा नहीं, दिव्य ज्योति निकली जो आनंद कंद द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में जाकर के लीन हो गई। साजुज्य मुक्ति भगवान ने प्रदान किया जरासंध को। देवता लोग धुंध भी बजाते, दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा किए। आनंद कंद द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। 20,000 राजाओं को बंदी बना करके रखा हुआ था अनीति पूर्वक जरासंध। भगवान बंदीगिरी में गए, समस्त राजाओं को बंदीगिरी से मुक्त किए। क्षौर कर्म आदि करा करके, स्नान करा करके, सुंदर राजोचित पोशाक से अलंकृत करके, अत्यंत मीठे वचनों से सम्मान करके 20,000 रथ की व्यवस्था भगवान करवाए। 20,000 राजा जब भगवान से सम्मानित हुए तो उनके हृदय गदगद हो गया। वे 20,000 राजा एक स्वर से हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति किए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप लोग भी हमारे साथ हाथ जोड़ करके इस मंत्र का उच्चारण कर लीजिए, इस मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए। इस मंत्र से जो भगवान का स्मरण करता है, स्तुति करता है, वो संपूर्ण संकटों से मुक्त हो जाता है। सारे कुसंकट टल जाते हैं उनके, सुखी होता है। कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण जो वसुदेव जी के पुत्र होने के कारण जगत में वासुदेव कहलाते हैं,
वही हरि हैं, वही परमात्मा है, जिनको प्रणाम करने मात्र से प्रणत क्लेश नाश आए। गोविंदाय नमो नमः। जिनको प्रणाम करते ही वे समस्त क्लेशों का समन कर देते हैं, ऐसे भगवान गोविंद को बारंबार प्रणाम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में वहीं पर भगवान ने 20,000 राजाओं को आमंत्रित किया। जरासंध का पुत्र का नाम सहदेव है। सहदेव के द्वारा जरासंध का अंतिम संस्कार भगवान कराए राजोचित ठाट बाट से, उनका अंतिम संस्कार हुआ। सहदेव को मगध देश का राजा बनाए, बिहार का भगवान। सहदेव को भी भगवान ने युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में आमंत्रित किया। इस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी पर धर्मराज युधिष्ठिर का एक छत्र राज्य हो गया। वे चक्रवर्ती सम्राट हो गए। अब राष्ट्रीय यज्ञ करने का मार्ग उनका प्रशस्त हो गया। यज्ञ समिति का गठन किए धर्मराज युधिष्ठिर। सभी भाइयों को कार्य का विभाजन किया, क्योंकि सप्ताह ज्ञान यज्ञ अनेक लोगों की सहायता से सिद्ध कही गई है। भीमो महासनाध्यक्षो धनाध्यक्षा सुयोधना सहदेवस्तु पूजायाम नकुलो द्रव्य साधने गुरु सुसुने जिष्णु कृष्णा पादावने जने परिवेशने द्रुपदया कर्णोदाने महामना। भीमो महासनाध्यक्षो, भीम को भोजनाध्यक्ष बनाए धर्मराज युधिष्ठिर। यज्ञ की शोभा भोजन भंडारे से है। जितने आमंत्रित अतिथि भोजन प्रसाद ग्रहण करके संतुष्ट प्रसन्न होते हैं, उतने ही यज्ञ भगवान प्रसन्न होते हैं। यज्ञ की शोभा भोजन भंडारे से। तो भीम खूब खुराकी थे। जो खुराकी खाने वाला हो तो वही खिलाने जानता है, ऐसा विचार करके भीम को भोजनाध्यक्ष बनाए धर्मराज युधिष्ठिर। भीमो महासनाध्यक्षो धनाध्यक्षा सुयोधना। भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि भैया, ये कौरव लोग आपके विरोधी जरूर हैं भाई लोग, लेकिन इनको भी यज्ञ में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दीजिए। तो भगवान के कहने पर दुर्योधन को धनाध्यक्ष बनाए। धन संबंधी कार्य दुर्योधन के हाथ में था। जहां 1000 स्वर्ण मुद्रा खर्च करना रहता था, वहां दुर्योधन 10,000 स्वर्ण मुद्रा खर्च करता था। तो जैसे 10,000 स्वर्ण मुद्रा करता था, पृथ्वी के समूचे नरेश को जीत लिए। चक्रवर्ती सम्राट हैं धर्मराज। दुर्योधन 10,000 स्वर्ण मुद्रा यज्ञ में खर्च करता था तो 110 गुना बढ़ जाता था। 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा बड़े बड़े यशस्वी नरेश लोग ला के तत्काल राजकोष में जमा कर देते थे। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान की सेवा में लगाना, यज्ञशाला में सेवा में लगाना। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। सत्कर्म में धन खर्च करने से कभी कमी होती नहीं। भगवान कई गुना करके लौटाते हैं किसी न किसी माध्यम से। तो भीम को धनाध्यक्ष बनाए, भीम को भोजनाध्यक्ष और दुर्योधन को धनाध्यक्ष। भीमो महासनाध्यक्षो धनाध्यक्षा सुयोधना। सहदेवस्तु पूजायाम। सबसे छोटे भाई सहदेव को पूजा पाठ की जिम्मेदारी दिए। भाई सहदेव, यज्ञ में पूजा पाठ की सारी जिम्मेदारी आप संभालिए। जो सहदेव कहेंगे वही अंतिम निर्णय होगा पूजा संबंधी। सहदेवस्तु पूजायाम। नकुलो द्रव्य साधने। नकुल को द्रव्य साधन के कार्य में लगाया। यज्ञ में किसी प्रकार से किसी वस्तु की कमी हो गई, द्रव्य आदि की कमी हो गई, तो कहीं से ला करके पूर्ति भाई तुम करना। नकुलो द्रव्य साधने। गुरु सुसने जिष्णु। जितने गुरुजन आएंगे यज्ञशाला में, सबका सेवा सत्कार देख रेख की जिम्मेदारी अर्जुन को दिए। गुरु सुसने जिष्णु। कृष्णा पादाओ ने। भगवान कृष्ण ने कहा कि बड़े भैया मेरे को भी कोई काम दीजिए यज्ञशाला में। तो युधिष्ठिर ने कहा आपको कुछ नहीं करना है भैया, भगवान बहुत से कार्य करते हैं यज्ञशाला में, बहुत से सदस्य हैं कार्य करने वाले, केवल आप बैठे रहिएगा, आपकी कृपा से सब कार्य संपन्न होंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, द्वारकाधीश ने, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। हे
नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भीमो महासनाध्यक्षो धनाध्यक्षा सुयोधना, साधेवस्तु पूजायां नकुलो द्रव्य साधने। गुरु सुसने जिष्णु कृष्णा पादावने जने, परिवेशणे दुपदजा कर्णोदाने महामहान। भीम को भोजनाध्यक्ष बनाए, दुर्योधन को धनाध्यक्ष बनाए, सहदेव को पूजाध्यक्ष बनाए, नकुल को द्रव्य साधन का कार्य मिला। यज्ञ में किसी प्रकार से धन की कहीं कोई कमी हो, किसी वस्तु की कमी हो, तो नकुल तुम्हें उसकी व्यवस्था करनी होगी। गुरुओं की सेवा का कार्य अर्जुन को मिला। जितने गुरुजन आएंगे यज्ञशाला में, सबका देख रेख सेवा की जिम्मेदारी अर्जुन को मिली। कृष्णा पादावने जने, भगवान कृष्ण जितने अतिथि आएंगे भैया, यद्यपि धर्मराज दृष्टि करेंगे नाथ आप कोई कार्य ना करिए, बहुत से कार्य करते हैं यज्ञशाला में, यज्ञ समिति में बहुत से सदस्य हैं जो कार्य करेंगे, आप केवल बैठे रहिएगा, आपकी कृपा से सब कार्य सफल होंगे, सिद्ध होंगे। भगवान ने कहा जब त्रेता में मैं राम बना था भैया, विश्वामित्र जी यज्ञ किए थे, तब भी मैं खाली नहीं बैठा था, धनुष बाण लेकर के राम लक्ष्मण रखवाली किए थे। होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के जब विश्वामित्र जी यज्ञ किए थे तो रक्षा किए थे। बैठो बैठो। तो अभी मैं कैसे खाली बैठूंगा, जब त्रेता में राम बना था तब भी मैं खाली नहीं बैठा था। तो जितने साधु संत ब्राह्मण आएंगे यज्ञशाला में, जब वे भोजन कर लेंगे तो उनके जूठे पत्तल को भैया हम उठाएंगे। कृष्णा पादावने जने, जितने साधु संत ब्राह्मण आएंगे यज्ञशाला में उनके चरण को धोएंगे। जब वे भोजन कर लेंगे तो उनके जूठे पत्तल को हम उठाएंगे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो। बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? हम बोल रहे हैं तत्काल उठाना चाहिए ना। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो। तामे जूठ उठाई, तामे जूठ उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो। भूल गयो ठकुराई, भूल गयो ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुविधि भोग लगाई, बहुविधि भोग लगाई।
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन। गोपिन नाच नचाई, गोपिन नाच नचाई, गोपिन नाच नचाई, गोपिन नाच नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, राजस यज्ञ युधिष्ठिर की नो तामे जूट उठाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो भूल गयो ठकुराई, जूठे फल सबरी के खाए बहुविधि भोग लगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। महाभारत के युद्ध तो भगवान नहीं होने देना चाहते थे, शांति दूत बन करके गए थे भगवान दुर्योधन के पास, और दुर्योधन के पास जाने से पहले विदुर जी से मिले, गंगा पुत्र भीष्म पितामह से मिले। गंगा पुत्र भीष्म पितामह के सामने बड़े बड़े देवता नहीं ठहर सकते थे, युद्ध में उन्होंने भगवान परशुराम अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर लिया, शंकर जी को युद्ध में प्रसन्न कर लिए थे। तो सबसे पहले शक्तिशाली लोगों से मिले, गंगा पुत्र भीष्म पितामह से मिले युद्ध रोकने के लिए। धर्मराज के अवतार हैं विदुर जी, जैसी युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार हैं वैसे ही विदुर जी भी धर्मराज के अवतार हैं, उनसे पहले मिले। लेकिन दुर्योधन किसी की नहीं सुनता था, गंगा पुत्र भीष्म पितामह की बात मानते थे, ना विदुर जी की बात मानते थे। दोनों दल में धर्मराज के अवतार है, पांडव दल में भी और कौरव दल में भी। लेकिन पांडव दल का जब धर्म बोलता है, धर्मराज कुछ कहते हैं तो सभी भाई, इच्छा नहीं है फिर भी बड़े भैया की बात को मानते हैं। और कौरव दल में जब धर्मराज विदुर कोई सलाह देते थे तो दुर्योधन मानता नहीं था, दासी पुत्र कह करके अपमान करता था कि जो हमारे टुकड़े पर पड़ रहा है हमें सलाह देता है, अपमान करता था विदुर जी का। तो विदुर जी लाचार रहे, गंगा पुत्र भीष्म पितामह लाचार दिखे। तब दुर्योधन के पास भगवान गए और 5 गांव तक का प्रस्ताव भगवान ने रखा, इन लोग भी राजकुमार हैं, तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र और पांडु सगे भाई है, वास्तव में आधा राज्य 5 पांडवों को देना चाहिए और आधा राज्य में तुम लोग रहो दुर्योधन 100 भाई। लेकिन दुर्योधन ने कहा 5 गांव बहुत कह दिए केशव आप, मैं बिना युद्ध के पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तब युद्ध की स्थिति बनी और भगवान को मिलाने के लिए 56 भोग सजाया था, लेकिन भगवान अस्वीकार कर दिए। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। मेरे प्रेमी धर्मात्मा पांडवों के साथ ही अन्याय कर रहा है, मेरे को 56 भोग खिला रहा है। भगवान तो भक्ताधीन है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षते। पत्र पुष्प फल जो कुछ भी जीव भगवान को अर्पण कर देता है उसी से भगवान परम प्रसन्न हो जाते हैं। राजस यज्ञ युधिष्ठिर की नोता में जूट उठाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, जूठे फल सबरी के खाए बहुविधि भोग लगाई। सबरी के जूठे फल भगवान खाए और सबरी को भगवान ने कहा, सुन भामिनी तय मोरे बाता, मानव एक भगति करना था। मैं तो केवल प्रेम का भक्ति का नाता मानता हूँ, जाति पात नहीं धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सुर समुदाय। सुन भामिनी तय मोरे बाता, मानव एक भगति करना था। केवल भगवान प्रेम का ही नाता मानते, भक्ति का ही नाता मानते। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर खाई, प्रेम के बस अर्जुन रथा क्यों भूल गए ठकुराई। निखिल ब्रह्मांड के स्वामी है भगवान, लेकिन अर्जुन के घोड़े के रास को पकड़े हैं, सारथी बने। कितने भक्त वत्सल होता है। ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई। वृंदावन में तो प्रेम का बाढ़ ही सैलाब आया कि गोपियों ने तो ब्रह्म को नाच ही नचा दिया। गोपियां कहती, प्यारे श्याम सुंदर बहुत सुंदर नृत्य करते हो, जरा नृत्य करके दिखाओ तो मैं छाछ दूंगी। तो भगवान नाचने लगते थे। गोपियां कहती, नाचो नाचो रे कन्हैया मैं बलैया लूंगी ना। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे।
नारद से सुख व्यास रटे पची हारे तौ पुनि पार न पावे ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। रसखान जी भगवत प्राप्त महापुरुष है, उन्होंने पद लिखा शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। शेष जी है, गणेश जी है, महेश शंकर जी है, दिनेश सूर्य नारायण है निरंतर, सुखदेव स्वामी है, सनकादिक ऋषि हैं निरंतर जिनका गुणानुवाद गा रहे हैं, फिर भी उसका व्यापार नहीं पा रहे हैं ब्रह्म का। नारद से सुख व्यास रटे पची हारे तऊ पुनि पार न पावे। उसी ब्रह्म को ताही अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचा। महाभागा गोपिया कहती श्याम सुंदर तुम बहुत सुंदर नृत्य करते हो, तुम्हारा नृत्य दर्शन हमें अच्छा लगता है, जरा नृत्य करके बताओ तो बदले में मैं छाछ दूंगी मक्खन दूंगी। तो भगवान नृत्य करने लगते थे, बदले में छाछ खिला देती थी भगवान को। दसम स्कंद में बाल लीला वर्णन में कथा ये सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित जब भगवान 2-2.5 वर्ष के थे, महाभागा गोपिया कभी कहती लाला वो बैठने का पीढ़ा है लाओ तो मैं बैठूंगी, तो भगवान उठा नहीं पाते थे, दोनों हाथ में पीढ़ा उठा के शीश पे रख करके ला के गोपियों को दिए। कभी गोपिया कहती लाला वो तौलने का दूसरी बाट है लेके आओ, तो भगवान दूसरी बाट ला के गोपियों को लाके दे देते थे। सुखदेव स्वामी ने कहा भगवान की यह लीला करने का उद्देश्य इसलिए ये है परीक्षित कि भगवान ने जगत को दिखाया कि मैं केवल अपने प्रेमी भक्तों के ही वश में हूं, अहम भक्ता पराधीन। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य ख्याता वयम। ये जीवात्मा का सच्चा सुर एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की ही कथा श्रवण करे, भगवान का ही संकीर्तन करे, सतत भगवान का स्मरण करता रहे। कृष्णा पादावने जने भगवान ने कहा भैया जितने साधु संत महात्मा ब्राह्मण आएंगे यज्ञशाला में उनके चरण को मैं धोऊंगा, जब वे भोजन कर लेंगे तो जूठे पत्थर को हम उठाएंगे, सबसे ऊंची प्रेम से गाए। कृष्णा पादावने जने परिवेशने द्रुपदजा, देश देशांतर से पृथ्वी से जितनी रानियां राजकुमारी आएंगी उनकी स्वागत सत्कार की जिम्मेदारी द्रौपदी तुम पर रहेगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को स्वागताध्यक्ष बनाया। परिवेशने द्रुपदजा कर्णो दाने महामना, कर्ण को दानाध्यक्ष बनाए। यज्ञ की शोभा दान से। सूर्य नारायण भगवान महान दानी 8 माह जल का शोषण करते हैं और चौमासा में कई गुना करके वापस कर देते हैं, तब वृष्टि होती है। यदि वृष्टि ना हो तो अन्न ना हो तो सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। कितने दानी सूर्य नारायण भगवान निःशुल्क प्रकाश दे रहे हैं। 8 माह जल का शोषण करके चौमासा में कई गुना करके लौटा रहे हैं। उन्हीं के पुत्र हैं कर्ण, महान दानी है। तो कर्णो दाने महामना, उन्हें दानाध्यक्ष बनाए। इस प्रकार से यज्ञ समिति का गठन हुआ। सभी भाइयों को कार्यों का विभाजन कर दिए, यज्ञशाला का निर्माण करवाए धर्मराज युधिष्ठिर। जैसे देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा है, उसी प्रकार से दैत्यों के शिल्पी कौन है? कौन बताएगा? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की
जैसे देवताओं की शिल्पी विश्वकर्मा जी हैं, उसी प्रकार से मैं दानव दैत्यों के शिल्पी हैं। विचित्र यज्ञशाला का निर्माण उनसे करवाए, दैत्यों के शिल्पी से धर्मराज युधिष्ठिर। जहां थल दिखता था वास्तव वहां जल रहता था, जहां जल दिखता था वहां थल, जहां थल दिखता था वहां जल, जहां दीवार दिखती थी वास्तव में उसी तरफ से मार्ग रहता था, और जहां मार्ग दिखलाई पड़ता था उधर दीवार रहता था। ऐसा विचित्र यज्ञशाला का निर्माण मैदानों के द्वारा निर्मित किया गया। युधिष्ठिर के राष्ट्र यज्ञ में बड़े बड़े देवता उपस्थित हैं, सिद्ध सनकादिक हैं, सूर्य नारायण हैं, शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, देवराज इंद्र हैं, अग्नि है, यम है, कुबेर हैं, 33 कोटि देवता हैं। सुखदेव स्वामी जी के पिता वेदव्यास भगवान हैं, उनके पिता पराशर ऋषि हैं, सब हैं। पहले पूजा की बारी आई कि अब इस यज्ञशाला में किसकी सबसे प्रथम पूजा की जाए। कोई अपनी पहली पूजा कराने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, सहदेव को पूजाध्यक्ष बनाया गया है। जब कोई अपनी पहली पूजा करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो दुर्योधन वेदव्यास जी के पास जाकर के कहने लगे, चलिए ना भगवान, धर्मराज युधिष्ठिर बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप अपनी पहली पूजा करा लीजिए। जो वेदव्यास जी 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्रों के रचयिता हैं, सम्यक ज्ञान ईश्वर के वे कला अवतार हैं, उन्होंने दुर्योधन को कहा, दुर्योधन तेरे को ज्ञान नहीं है तो मौन रहा, देख नहीं रहे हो कमल नयन द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के राशि यज्ञशाला में उपस्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए भला कौन अपनी अग्र पूजा करा सकता है? मैं अपनी अग्र पूजा नहीं करा सकता, तुम चुप रहो, तुमको ज्ञान नहीं है। इस बात को सहदेव सुन लिए। जो ईश्वर के कला अवतार है व्यास जी, जिन्होंने वेद का 4 भाग में विभाजन किया, 18 पुराणों की रचना किया, 6 शास्त्रों की रचना किया, उन भगवान वेदव्यास जी की भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा कराने में सहमति है। सहदेव पंडित हैं, ज्ञानी हैं, वेदव्यास जी की बात को सुन करके तुरंत कमल नयन द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास गए, हाथ जोड़ करके कहे कि चलिए ना, पहले आपकी अग्र पूजा होगी। बड़े प्रेम से सहदेव भगवान के हस्तारी इनको पकड़ करके दिव्य राज सिंहासन पर बिठा दिए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के दाहिने भाग में द्रौपदी सुंदर कोसे की साड़ी पहनी हुई है, गाढ़ जोड़ करके खड़ी हुई है। द्रौपदी जल से भरी हुई स्वर्ण कलश ली है, धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ण पात्र में भगवान के ज्वल चरणारविंद को रख दिए हैं, और द्रौपदी जो है जल छोड़ रही, बड़े प्रेम से द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का पाद प्रक्षालन किए। धर्मराज युधिष्ठिर चरण को धोए, चरणों को शीश में धारण किए, तिलक लगाए, स्वर्गीय फूलों की माला पहनाए, आरती उतारे, दिव्य पीताम्बरी भगवान के कंधे में रखे, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान की 4 परिक्रमा किए द्रौपदी के सहित, और भगवान के चरणोदक को बड़े प्रेम से शीश पर धारण किया। चरणोदक का छिड़काव जब यज्ञशाला में किए तो देवता लोग अपार स्वर्गीय फूलों की वर्षा किए, शंख नगारे दुंदुभियां बजने लगी। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की आपने अग्र पूजा कर लिया। सबके मूल तो भगवान श्री कृष्ण ही है, इसलिए आपके द्वारा सबकी पूजा हो गई। सबके मूल तो भगवान श्री कृष्ण है। जीव राशि विराकिरणा आंड कोशांग तो महान तन्मुला तच्यु तेजिया सर्व जीवात्म तर्पणम, असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड रूप महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण ही है, इसलिए इनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकोपि कृष्ण से कृता प्रणामो दशासु मेधावभृतेन तुल्या, दशासु मेधे पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया। जो जी एक बार भी भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके हाथ जोड़ करके शीश झुका करके प्रणाम कर लेता है, वह 10 अश्वमेध यज्ञ करने से भी बढ़ करके पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। एकोपि कृष्ण से कृता प्रणामो दशासु मेधावभृतेन तुल्या, दशाश्वमेधे पुनरेति जन्मा। जो 10 अश्वमेध यज्ञ कराता है पुण्य बल से स्वर्ग का सुख पाता है। जैसे पुण्य क्षीण होता है पुनः मृत्यु लोक में गिरा दिया जाता है, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके हाथ जोड़ करके शीश झुका लेता है, प्रणाम कर लेता है, उसका पुनर्जन्म जगत में नहीं होता है। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया। सभी परम प्रसन्न हुए युधिष्ठिर के यज्ञशाला में भगवान कृष्ण की अग्र पूजा से। केवल शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा भगवान की अग्र पूजा, क्योंकि रुक्मणी जी के साथ विवाह नहीं होने दिए। भगवान द्वारकाधीश कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ और शिशुपाल गया था बारात लेकर के,
तो उसको अच्छा थोड़ी लगेगा प्रांजल, तो ऐसे ही नाराज है भगवान से। भरी सभा में शिशुपाल भगवान को कटु वचन कहने लगा। आज तक ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि ब्राह्मणों के रहते हुए क्षत्रियों की अगर पूजा की जाए। और सहदेव अभी बालक है। सहदेव की बात में आकर के धर्मराज युधिष्ठिर कृष्ण की अगर पूजा कर ली। यदि क्षत्रियों को ही अगर पूजा करनी थी धर्मराज युधिष्ठिर को, तो मेरी पूजा पहले उनको करनी थी, शिशुपाल ने कहा। और क्या कहा? बहुत से कटु वचन कहे। कोई तो कहते हैं कि नंद बाबा का पुत्र है, कोई कहते हैं वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, वास्तव में एक इनके पुत्र हैं, इसका भी कोई निश्चय नहीं है। जब ऐसा कहा तो सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान बलराम जी हल मुसल लेके बैठे हैं, उनके बगल में भीमसेन है और एक और अर्जुन है गांडी धनुष लिए। तीनों एक साथ उठे लपके शिशुपाल को मारने के लिए। जब भगवान ऐसा कहा, दोनों हाथों से बलपूर्वक गंगा पुत्र भीष्म पितामह रोक दिए। बलराम जी को भी, भीमसेन को भी, अर्जुन को भी। आप लोग शांत रहिए, इसका उद्धार कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के ही हाथों होगा। जब ये जन्म लिया था शिशुपाल, 4 इसके हाथ थे, 3 नेत्र था। आकाशवाणी हुई थी बड़ा पराक्रमी नरेश होगा, जिनकी गोद में जाने से 4 हाथ में से 2 हाथ गायब हो जाएगा, मस्तक का तीसरा नेत्र अलक्षित हो जाएगा, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। भगवान की बुआ का पुत्र है शिशुपाल। भगवान के पार्षद ही तो हैं जय विजय। प्रथम जन्म में यही हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुए, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए, तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र हुए। भगवान ने कहा था मेरे से बैर करोगे तो 3 जन्म में ही वापस वैकुंठ लोक में मेरे द्वारपाल बन जाओगे, और भक्ति भाव करोगे तो 7 जन्म में पुनः मेरे धाम आ जाओगे। तो शीघ्र भगवान के धाम प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए तीव्र बैर भगवान से किए। कामार्थ, क्रोधार्थ, लोभार्थ, मोहार्थ, भयार्थ, कैसे भी जीव भगवान से संबंध स्थापित कर ले, मंगल करने वाला है। जाकर नाम लेत जग माही, जिनके नाम लेने मात्र से ही समस्त प्रकार के अमंगलों का मूल ही जड़ से नष्ट होता है। सकल अमंगल मूल नसाही। गंगा पुत्र भीष्म पितामह रोके तीनों को, भीमसेन, अर्जुन और बलराम जी को, कि आप लोग शांत रहिए। तो जब जन्म लिया था तो 4 हाथ थे, 3 नेत्र था, आकाशवाणी हुई थी, जिसकी गोद में जाने से 2 हाथ गायब हो जाएगा 4 हाथ में से, मस्तक का तीसरा नेत्र अलक्षित हो जाएगा, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। भगवान कृष्ण की बुआ का पुत्र है शिशुपाल। बड़े बड़े राजाओं राजकुमार के गोद में परीक्षण करके देखती थी शिशुपाल की माँ, देखे तो हमारे पुत्र की मृत्यु किस राजा के हाथ से लिखी है, लेकिन 4 हाथ 3 नेत्र ज्यों के त्यों बने रहे। एक बार भगवान कृष्ण की गोद में रख दी इनकी बुआ, तो 4 हाथ में से 2 हाथ गायब, मस्तक का तीसरा नेत्र अलक्षित हो गया। तब तो शिशुपाल की माँ प्रार्थना की, बेटा मैं तेरी बुआ हूँ, तेरा भाई है, इसको मारना मत। आकाशवाणी ने कहा कि जिसकी गोद में जाने से 4 हाथ में से 2 हाथ अलक्षित हो जाएगा, मस्तक का तीसरा नेत्र अलक्षित हो जाएगा, उसी की मृत्यु आकाशवाणी ने बतलाई है। तो कृष्ण मैं तुमसे कह रही हूँ भगवान की बुआ कर, इसको मारना नहीं बेटा, तेरा भाई है। भगवान ने आश्वासन दिया, मैया 1-2 अपराध क्या, मैं 100 अपराध शिशुपाल के क्षमा करूंगा। और शिशुपाल भगवान को निरंतर कटु वचन भरी सभा में कह रहा है युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञशाला में। अब भगवान काउंटिंग करना शुरू कर दिए, प्रांजल 100, 99, 98, 97। जब एक गलती बस शेष रह गई तो भगवान के, बस शिशुपाल मैं बुआ को 100 वचन दिया था, एक शब्द भी आगे नहीं बोलना, एक शब्द ही कहीं हमको कटु वचन कहोगे तो अभी हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। 5-10 गालियां और ज्यादा दिया हो भगवान के मना करने के बाद भी। भगवान सनातन सुदर्शन चक्र को स्मरण किए और शिशुपाल को लक्ष्य करके चला दिए, सिर को धड़ से अलग कर दिया। दिव्य ज्योति निकली जो 1 बांस ऊंचाई तक अंतरिक्ष में जा करके पुनः भगवान द्वारकाधीश कृष्ण के श्री चरणों में विलीन हुए। साजिज मुक्ति भगवान ने प्रदान किया, देवता लोग धुंध भी बजाते, दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा किए। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। सुखदेव स्वामी जी कह रहे, परीक्षित भगवान प्रेम की परीक्षा लेने के लिए यहीं पर अपने उंगली को हाथ से काट लिए सुदर्शन चक्र से, रक्त निकलने लगा। 16,108 पटरानियां भी भगवान के इर्द गिर्द हैं, वे भी आई हुई हैं युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञशाला में। भगवान की अंगुली में रक्त देखी तो कृष्ण पटरानियां कपड़ा देखने लगी यज्ञशाला में, कहीं कोई कपड़ा मिले तो बांधे।
द्रौपदी अभी अभी भगवान द्वारकाधीश कृष्ण का धर्मराज युधिष्ठिर के सहित गांठ जोड़ करके अग्र पूजा की थी, नवीन कोसे की साड़ी पहनी हुई थी, भगवान के हाथ में रक्त देखी तो अपने साड़ी की परवाह नहीं की, तुरंत साड़ी को फाड़ी भगवान की उंगली में बांध दी कपड़े को। भगवान के नेत्र सजल हो गए, विरल अश्रुधारा गिरने लगे। भगवान द्रौपदी को बहन मानते परीक्षित सुखदेव स्वामी जी कहेंगे। भगवान ने द्रौपदी को सांत्वना देते कहा, बहन कभी तेरे को वस्त्र की आवश्यकता पड़ जाएगी तो मैं वस्त्र उतार ही ले लूंगा। पांडव लोग आगे चल करके जुए में सारी संपत्ति जब हार गए थे कौरवों के द्वारा, उनका अपमान हो रहा था भरी सभा में, तो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण वस्त्र में प्रवेश कर गए, द्रौपदी की रक्षा किए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की कृपा से युधिष्ठिर का राष्ट्र यज्ञ भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा करने से सफल हुआ, संपन्न हुआ। सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान आज सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अंतिम दिवस है, अब आपके मुखारविंद से मैं भगवान के किसी एक भक्त की कथा सुनना चाहता हूँ। असंख्य कथा महारानी हृदय देश में प्रकट हो गई। सुखदेव स्वामी जी की कथा भगवान के मुखारविंद की वाणी है, गंगा भगवान के चरणारविंद की पानी है, नख निर्गता विष्णुपदी नाम है गंगा जी का। गंगा गंगेति जोगरिया योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम जगच्छति। हजारों योजन दूर से कोई गंगा 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 पुकारता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, शरीर छोड़ता है तो वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। गंगा जी में पापी लोग जो पाप छोड़े रहते हैं, तो जहाँ कथा भगवान की होती है वहाँ संपूर्ण तीर्थ वास करते हैं। गंगा आदि पावन नदियाँ भगवान की कथा सुनकर के समस्त पापों से निवृत्त हो जाती, मुक्त हो जाती। यत्रैव गंगा जमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युता द्वार कथा प्रसंगा। जहाँ भगवान श्री हरि की कथा होती है वह कथा स्थल तीर्थ स्वरूप है। गंगा जमुना नर्मदा कृष्णा कावेरी गोदावरी सरस्वती संपूर्ण तीर्थवास करते हैं। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युता द्वार कथा प्रसंगा। तो सुखदेव स्वामी जी के हृदय देश में असंख्य कथा महारानी प्रकट हो गई। और क्या कह रहे हैं परीक्षित, भगवान की किसी एक भक्त की कथा सुनाइए। ये नहीं कह रहे कि अमुक भक्त की कथा सुनाइए,
वे कह रहे हैं किसी एक भक्त की कथा सुनाई। तो हृदय देश में ध्यान करने लगे कि किस भक्त की कथा सुनाए हम परीक्षित को। तो असंख्य कथा महारानियां हृदय देश में प्रकट हो गई हैं। कृष्णास्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। एक कथा उनमें से चयन करके सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित मैं भगवान श्री कृष्ण की सखा और भक्त की कथा सुना रहा हूँ। कृष्णास्यासि सखा कश्चित्, वे जाति के ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, वे भगवान के मित्र थे और जाति के ब्राह्मण थे, परम ब्रह्म ज्ञानी थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, विषयों से सर्वथा वे विरक्त थे। वी का अर्थ होता है विषय रति यानी प्रेम, जिनका विषयों में प्रेम ना हो उन्हें विरक्त कहा गया। यद्यपि सुदामा जी सब गृहस्थ हैं, फिर भी सुखदेव स्वामी जी ने उनके लिए विरक्त शब्द का प्रयोग किया है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से वे सर्वथा विरक्त थे। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, परम शांत आत्मा थे, जितेंद्रीय थे, इंद्रियों को वे जीत लिए थे। एक बार भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण सुदामा जी के घर में पहुंचे। सुदामा जी की अनुपस्थिति में सुदामा जी जो कुछ भी प्रारब्ध से मिल जाता था उसी में संतोष व्यक्त किए हुए थे। भगवान से कोई वस्तु चाहते नहीं थे। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से निष्काम भाव से बिना कोई कामना के भगवान का भजन करते हैं, ऐसे निष्काम भाव से भजन करने वाले प्रेमी भक्तों का योगक्षेम परमात्मा स्वयं वहन करते हैं। योग माने जो जीव चाहता है भगवान देते हैं, और क्षेम का अर्थ होता है कल्याण, उस वस्तु को देकर के रक्षा भी करते हैं। तो प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुदामा जी को मिल जाता था उसी में वे संतोष व्यक्त किए हुए थे। प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो दैयोऽपि तं लङ्घयितुं न शक्ता तस्मान्न शोचामि विस्मयं मे यदस्मदीयं नैतत्परेषाम्। महाभारत नीति श्लोक। जो आपके प्रारब्ध में मिलना है धन वो आपको मिलके ही रहेगा। प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो, जो प्राप्त होने वाला धन है जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है वो मिलके ही रहेगा। दैयो पितंग लगी तुम न सकता, मनुष्य की क्या विसात, देवता भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। तस्मात् न सोचामि न विस्मयम, इसलिए न शोक करना चाहिए न विस्मय आश्चर्य करना चाहिए। यदस्मदीयम नहीं तत्परेषाम्, जो आपके भाग्य में है वो आपको मिल करके ही रहेगा। मनुष्य की क्या विसात, देवता भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। और जो आपके भाग्य में नहीं है उसे कोई दूसरा ला करके दे नहीं सकता। ऐसी निश्चित धारणा जिनके हृदय देश में स्थिर रहती है वे सदैव सम और प्रसन्न रहते हैं। सदैव सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। तो जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाता था सुदामा जी उसमें संतोष व्यक्त किए हुए थे। नित्य कथा सुनाते थे पत्नी बाल बच्चों को सुदामा जी। गुरुर्न सस्या स्वजनो न सस्या पिता न सस्या जननी न सस्या दैवं न तत्स्या न पति च सस्या न मोचेद्या समुपेत मृत्युम। जो अपने प्रिय भगवत भक्ति का उपदेश दे करके मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ा रहा है वह स्वजन संबंधी नहीं है। यदि आप गुरु हैं तो शिष्य को धर्म में लगाइए, पिता है तो पुत्र को धर्म में लगाइए, माता है तो अपनी संतान पुत्र पुत्रियों को धर्म में लगाइए, पति हैं तो स्वयं धर्माचरण करते पत्नी को भी धर्म में लगाइए, यदि आप राजा हैं तो अपनी अबोध प्रजा को धर्म में लगाइए। तो सुदामा जी स्वयं कथा वास्ते पत्नी बाल बच्चों को नित्य कथा सुनाते थे। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित एक बार सुदामा जी की अनुपस्थिति में भगवान याचक बन करके गए हैं। सुशीला इनकी पत्नी थी। जब भगवान भिक्षुक बन के गए हैं याचना कर रहे हैं तो सुशीला भगवान से कही कि हमारे यहाँ तुम्हारा सूतक लगा है। तो भगवान ने कहा कि कितने दिनों का सूतक लगा है? तो सुशीला ने उत्तर दिया जन्म भर का सूतक लगा है। भगवान ने कहा भैया जन्म मृत्यु का सूतक 10 दिनों का सुना हूं मैं, जीवन भर का सूतक तो हम कभी सुने नहीं है। जन्म लेता है जातक तो अधिक से अधिक 10 स्थान तक 10 दिन का सूतक मानते हैं। परलोक गमन कर जाता है तो 10 दिन का सूतक रहता है, 10 गात की शुद्धिकरण हो जाती। तो जन्म मृत्यु का सूतक तो अधिक से अधिक 10 दिन तक मैं सुना हूं। भगवान ने कहा ये जीवन भर का सूतक कैसे कह रही हो?
सुशीला कहने लगी महाराज दरिद्रता रूपी सूतक से घिरी हैं हम लोग, इसलिए जन्म भर का सूतक है कह रहे हैं। तो भगवान ने कहा चलो वही दरिद्रता रूपी सूतक ही दे दो, जो है वही दे दो भाई मेरे को। भगवान पापों का हरण कर लेते हैं, इसलिए हरि कहलाते हैं। दारिद्र्य दुख जर दाहिता नाम माया पिशाची परिमर्दिता नाम संसार सिंधौ परिपातिता नाम क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। जो लोग दरिद्रता रूपी दुख ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, माया पिशाची ने जिसे रौंद डाला है, संसार सिंधु में जो डूब रहे हैं, उनके कल्याण करने के लिए भागवत शास्त्र सीनाद गर्जना कर रहा है। हमारी शरण में आओ, हम तुमको भव सागर से पार कर दूंगा। जो इस कल्प वृक्ष के आश्रय लेता है, जो इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठता है, उन्हीं के संपूर्ण मनोरथों को ये पूर्ण करने वाले हैं। भागवत जी कल्प वृक्ष है। किम श्रुतै बहुभिः शास्त्रैः पुराणश्च भ्रमावहै एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत से शास्त्रों के सुनने से भला क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? व्यर्थ में सभी आपके मति को भ्रम में डालने वाले हैं। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। एकमात्र भागवत शास्त्र ही सीनाद गर्जना कर रहा है। एतस्माद् परम किंचिन मना शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। इस मन को शुद्ध करने के लिए भागवत शास्त्र से बढ़कर के अन्य दूसरा कोई साधन है ही नहीं। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तब भागवत कथा सुनने का सुंदर श्रेष्ठ अवसर प्राप्त होता है। आज प्रतीक जी नहीं दिखाई दे रहे। कल प्रतीक जी को भागवत भेंट करेंगे, कहे तो मैं मम्मी लोगों को पहले बनाऊंगा जजमान, उन्हीं पहले सुनाऊंगा। तो कहता सुनेंगे तब तो सुनाएंगे। आज प्रतीक जी नहीं दिख रहे हैं, कहाँ है? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूय भाव का। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत जी। सुखदेव स्वामी रूपी सूख के मुख का स्पर्श हो जाने से और अत्यंत पावन हो गया है। जब तक आपके शरीर में चैतन्यता व्याप्त है, निरंतर भागवत कथामृत रस का सेवन करते रहिए। ये नहीं कि मैं एक बार सुन लिया, तो सदा सेवनी है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्त समाश्रय। जिस भागवत कथा को श्रवण करने से भगवान श्री हरि हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। दीना नाम नीमो नास्ति सर्वदा शरणमतम। दिन काल पक्ष महीना का कोई बंधन है ही नहीं, ये तो सदैव सेवनीय है। भगवान का नाम हरि है जो पापों का हरण कर लेते हैं। पतितः स्खलिताश्चा छुत्वा व व्यूसो ब्रह्मन् हरेन मृत्यु च मुच्यते सर्वपात का। जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते अथवा छींकते समय विवस्था से भी हरि हरि का उठता है, वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। शरीर छोड़ता है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तरपि स्मृता अनिच्छापि संस्पृष्टो दहते ही पाव का। ए जी को हरि हरि कहने की देरी है। भगवान को पाप को हरण करने में देरी नहीं लगती। जो पापों का हरण कर लेते हैं, दरिद्रता का हरण कर लेते हैं, इसलिए हरि कहलाते हैं। जिनका चित्त दुष्टता से भरा हुआ है, कलुषित है, मलिन है, ऐसे पापी जन भी हरि हरि कहते हैं। तो भगवान उनके भी पापों का ठीक उसी प्रकार से हरण कर लेते हैं जैसे अनिच्छापि संस्पृष्टो दहते ही पाव का। अग्नि में जान करके हाथ का स्पर्श हो या अनजान में अग्नि को जला डालते हैं, उसी प्रकार से भगवान का नाम भाव कुभाव अनक आलसो नाम जपत मंगल दिश दसो। भगवान ने सुशीला से कहा चलो जो है वही दे दो मेरे को। आपके पास दरिद्रता रूपी सूतक है तो उसी को दे दो। ठीक है महाराज ले लो, आप लेना चाहते हैं तो। भगवान दरिद्रता रूपी सूतक को ले लिए, पापों का हरण कर लेते हैं, दरिद्रता का हरण कर लेते हैं भागवत जी की कथा श्रवण करने से, भगवान की शरण में जाने से, भगवान का नामोच्चारण लेने से। भगवान मन में विचार किए कि जब इनसे कुछ लिया हूं तो कुछ देना भी तो चाहिए मेरे को। तो भगवान ने कहा जब पंडित जी आएंगे तो उनको कहना सांदीपनी ऋषि के आश्रम में अवंतिकापुर में गुरुकुल में द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ वे पढ़ाई लिखाई की उनके सहपाठी हैं बाल्यकाल के। इस समय वे श्री निकेतन हो गए हैं, द्वारकाधीश हो गए हैं। उनसे जाकर के वे मिलते क्यों नहीं, ये उनको स्मरण दिला देना। ऐसा कह के भगवान चले गए। आज तक सुदामा जी अपनी पत्नी को भी नहीं बताए थे सुशीला को कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं बाल्यकाल के। अवंतिकापुर में उज्जैन में गुरुकुल में हम पाठी रहे हैं, साथ पढ़े हैं। सुशीला को भी नहीं मालूम थी। सायंकाल सुदामा जी आए, भगवान की कथा सुनाए, पत्नी बाल बच्चों को कथा विराम हुई। तो सुशीला कहने लगी मैं सुनती हूँ द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं।
अवंतिकापुर में गुरुकुल में साथ हैं आप, सांदीपनि ऋषि के आश्रम में, क्या ये बात सही है? सुदामा जी के कान खड़े हो गए, इसको कहां से मालूम चल गया कि भगवान कृष्ण गुरुकुल के हमारे सहपाठी रहे हैं। मन में विचार करने लगे, बेचारी दरिद्रता से पीड़ित होकर के इस वृद्धावस्था में मुझे श्री निकेतन द्वारकाधीश का स्मरण दिला रही है। धन की तो बात नहीं, ये जीवन का फल भगवत दर्शन है। सुशीला ने कहा, जब आपके मित्र हैं तो उनसे कभी मिलने नहीं गए आप, ये जीवन का फल भगवत दर्शन है। सही में सुशीला ठीक कह रही हो, जब से गुरुकुल से पढ़ करके निकले हैं कभी मुलाकात हुई ही नहीं कृष्ण से, आज वृद्धावस्था को हम प्राप्त हो गए हैं। मन में सोचे, धन की बात नहीं, मेरे मित्र भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, दीन बंधु हैं, वे करुणा सागर हैं, अवश्य उनका दर्शन मेरे को करना चाहिए। ऐसा मन में संकल्प लिए प्रातः काल हुआ, नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि बना करके तत्काल वे जाने के लिए तैयार हुए कि मैं आज ही द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करने चला जाऊंगा। लेकिन इस समय वे अंधकवंशी, विष्णुवंशी, भोजवंशी नरपतियों के अधिपति हो गए हैं। द्वारकाधीश हैं वे, श्री निकेतन हैं, राजा के पास जाऊंगा, मेरे मित्र द्वारकाधीश हो गए हैं तो खाली हाथ कैसे जाऊं? जब से गुरुकुल से पढ़ करके निकले हैं कभी उनसे भेंट हुई नहीं, तो मित्र के पास कैसे खाली हाथ जाऊं? भेंट योग्य कोई वस्तु हो तो देव। कोई घर में कुछ था नहीं, पास पड़ोस के ब्राह्मण परिवार से कुछ मुट्ठी चावल संग्रह करके लाई, पुराने कपड़ा में बांध करके पति को दी। करो अन्न कथा प्राणा, कलयुग में अन्न दान करने से प्राण दान करने का पुण्य फल मिलता है, में ब्रह्म का वास है। कुछ मुट्ठी चावल रखे सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद गाते हुए द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले जाते हरे कृष्ण रामा, गाते चले जाते हरे कृष्ण रामा, गाते चले जाते हरे कृष्ण रामा, गाते चले जाते हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। पड़ोसन से चावल लाई, बहु मांग पड़ोसन से चावल जुलाई, फटे हुए कपड़ों में पोटरी बनाई, फटे हुए कपड़ों में पोटली बनाई। बहु मांग पड़ोसन से चावल जो लाई, बहु मांग पड़ोसन से चावल जुलाई, फटे हुए कपड़ों में पोटली बनाई, फटे हुए कपड़ों में पोटली बनाई। जाओ जी प्रभुवर प्रभु जी के धामा, जाओ जी पतिवर प्रभु जी के धामा, जाओ जी पतिवर प्रभु जी के धामा, जाओ जी प्रभुवर प्रभु जी के धामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। बटोरी गले में लटकाई, लोटा बटोरी गले लटकाई, लोटा
बटोरी गले लटकाई, लोटा बटोरी गले लटकाई, चावलों की पोटली बगल में दबाई, 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 पहुँचे सुदामा कृष्ण जी के धामा, 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 चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, 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 गाते चले जाते हरे कृष्ण रामा, गाते चले जाते हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे प्रभु मीरा के नाथ नित्य गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे प्रभु मीरा के नाथ नित्य गाइए रे, प्रभु मीरा के नाथ नित्य गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले जाते हरे कृष्ण रामा, गाते चले जाते हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बैठो प्रतीक जी, आओ कथा सुनो। मैं आप ही को देख रहा था, प्रतीक जी आज नहीं दिख रहे। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद गाते हुए सुदामा जी दिव्य द्वारकापुरी में आ गए। भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के राजमहल के बाहर खड़े हैं। द्वारपाल किसी शासकीय काम से, राजकीय कार्य से बाहर निकल रहा था। सुदामा जी ने द्वारपाल से कहा, भैया श्री निकेतन द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का राजमहल यही है ना? द्वारपाल ने कहा, हाँ यही है, भगवान का राजमहल यही है। तो आप मेरा एक काम कर दीजिएगा, उन्हें जाकर के समाचार दे दीजिएगा, उनके बाल्यकाल के मित्र सुदामा नाम के ब्राह्मण मिलने आए हुए हैं। राजकीय कार्य को छोड़ करके वो द्वारपाल भगवान के पास चला गया और कहे, नाथ आपसे मिलने के लिए एक ब्राह्मण देवता आए हुए हैं। भगवान ने कहा, कैसे हैं वे, उनकी कुछ पहचान बताओ। तो द्वारपाल सुदामा जी की दीनहीन दशा का वर्णन करके उनका पहचान बता रहे हैं। धोती फटी सिलटे दुपटी और उपाय उपाल को सामा, द्वार खड़ा द्विज दुर्बल देख, रहियो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल के नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जो ब्राह्मण देवता द्वार पर खड़े हुए हैं, जो धोती धारण किए हुए हैं, जगह जगह पटी हुई जिसे वे सीके धारण किए हुए हैं,
धोती फटी सिलकी दुपटी और उपायों उपान को नहीं सामा। न तो उनके कंधे में अचला है, न पैर में जूता चप्पल है और न पगड़ी है शीशी। द्वार खड़ा विजय दुर्बल देख चयो किशो वसुधा अभिरामा। वे आश्चर्यचकित होकर के कभी राजमहल की ओर देखते हैं, कभी पृथ्वी की ओर नीचे सिर खड़ा करके खड़े हो जाते हैं। द्वार खड़ा विजय दुर्बल देख रहियो किशो वसुधा अभिरामा। वसुधा यानी पृथ्वी, कभी नीचे की ओर देखते हैं, कभी आपकी राजमहल की ओर देखते हैं। लज्जा से गड़े हुए हैं और पूछत दीन दयाल के धाम। दीन दयालु कृपा निधान करुणा सागर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण है क्या? आपका पता ठिकाना पूछ रहे हैं और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। सुदामा नाम सुनते ही भगवान परम प्रसन्न हो गए, उनका हृदय गदगद हो गया। अंधक वंशी, वृष्टिवंशी, भोजवंशी नरपतियों से घिरे रहते हैं भगवान। उस समय भी भगवान जिस समय द्वारपाल समाचार लेकर आया था, सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं अंधक वंशी, वृष्णिवंशी, भोजवंशी नरपतियों से घिरे हैं भगवान। किसी विषय पर मंत्रणा कर रहे हैं। अनिश्चित काल के लिए भगवान ने सुधर्मा सभा को स्थगित कर दिया तत्काल। मेरे बाल्यकाल के मित्र मुझसे मिलने आए हैं, मैं सुधर्मा सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर रहा हूँ। भगवान सभा को स्थगित किए और दौड़े। कहीं दुपट्टा गिरा भगवान का, जूता चप्पल भी भगवान नहीं पहने, खड़ा हुआ आदि, और द्वार पर जाकर के अपने मित्र को हृदय से लगा लिए। बहुत देर तक प्रेम से भगवान सुदामा जी को हृदय से लगाए रहे। उसके बाद आदर पूर्वक हस्तार इनको पकड़ करके अपने राज सिंहासन पर भगवान बिठाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। सुनत सुदामा नाम छाड़ी के सकाम धाम, धाये घन श्याम सब काम बिसराए के। भाव भरे बारी जैसे नैनन में बार बार भरी भरी आवे बारी प्रेम रस पाए के। ऐसे कुछ आनंद में मगन बिहारी वये, जो पे नहीं कहत बनत गुण गाय के। अनगन भोग राजधानी सब भूल गयो, दीन बंधु को आज दीन मित्र पाई के। सुनत सुदामा नाम छाड़ी के सकाम धाम, धाये घन श्याम सब काम बिसराए के। सब काम को भूल करके सुदामा जी को अंक में भर लिए भगवान और अपने राज सिंहासन पर ला करके बिठाए हुए हैं। भाव भरे बारी जैसे नैनन में बार बार, भगवान के नेत्र सजल हो गए हैं, अश्रु धाराएं गिर रही है। भरी भरी आवे बारी प्रेम रस पाएगी। ऐसे कुछ आनंद में मगन बिहारी भय, जो पे नहीं बनत कहत गुण गाई के। ऐसे आनंद मग्न हो गए हैं भगवान द्वारकाधीश, जिसका वर्णन कभी कर ही नहीं सकता। अन्न गन भोग राजधानी सब भूल गयो, दीन बंधु को आज दीन मित्र पाई के। भगवान का नाम दीन बंधु है। भगवान अमीर बंधु नहीं कहलाते, दीन बंधु, करुणा सागर, करुणा निधान, जनार्दन कहलाते। अपने भक्त को आनंद से गीला कर देते हैं, इसलिए वे जनार्दन कहलाते हैं। भगवान अपने राज सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाए हैं। स्वर्ण पात्र पर
जुगल चरणारविंद को रखे हुए हैं। 16,108 कृष्ण पटरानियां भी सुदामा जी के स्वागत में दौड़ दौड़ करके आ रही हैं, भगवान के समीप हैं, जल से भरी हुई कलश ली हुई हैं। सुदामा जी के चरण का जब स्पर्श कर रहे हैं भगवान, तो क्या देखते हैं, उनकी एड़ियों में तमाम बीवाई लगी हुई है, कांटे पैर में लगे हुए हैं। अब भगवान के मुख से निकल पड़ा, फाटे हैं पाव बिवाइन सो, और कंटक जाल परे पग जोरे। हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए तय न कितय दिन बीते। देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। फाटे हैं पाँव बिवाइन सो, और कंटक जाल परे पग जोरे। दोनों ओढ़ियों में बिवाइयां लगी हुई है तमाम, बहुत से कांटे लगे हुए, बिना जूता चप्पल पहने आए हुए सुदामा जी। हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए इतने कितने दिन बीते। इतना दुख पा गए मित्र, पहले क्यों नहीं आ गए मेरे पास? इतना कष्ट क्यों पाए तुम? कष्ट पाने के पहले ही मेरे पास तुमको आ जाना था, भगवान कह रहे हैं। हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए इतने कितने दिन बीते। देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान का नाम करुणा निधान है, करुणा के समुद्र हैं वे, जनार्दन हैं, दीन बंधु हैं। भगवान मन में विचार किए, गंगा जी तो मेरे चरण से निकली है। नख निर्गता विष्णुपदी नाम है गंगा जी का, तो जो मेरे चरण से निकली हुई गंगा है, उस जल से कैसे मित्र के चरण को धोऊं? ऐसा विचार करके भगवान अश्रु गंगा प्रकट किए नेत्रों से। अविरल अश्रु धाराएं निकल रही हैं भगवान के दोनों नेत्रों से। इतनी अश्रु धाराएं निकली कि लबालब स्वर्ण परात का जल भर गया। और अश्रु गंगा से पाद प्रक्षालन किए, बड़े प्रेम से पिताम्बरी से पोछे जुगल चरणारविंद को, चरणों को शीश में धारण किए, राजमहल में छिड़काव किया, तिलक लगाए, स्वर्गीय फूलों की माला पहनाए, आरती उतारे, मेवा मिष्ठान खिलाए। कृष्ण पटरानियां भी सुदामा जी से आशीर्वाद ले रही हैं, आरती उतार रही हैं, प्रणाम कर रही हैं, मेवा मिष्ठान खिला रही हैं। भव्य स्वागत सत्कार हो रहा है सुदामा जी का। कृष्ण पटरानियों को सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति परायणा भव। 60-70 पेड़ा खा गए मन्ना भाई सुदामा जी, अब पेट भर गया। और कृष्ण पटरानियों का तांता लगा हुआ है। जब पेट भर गया तब भगवान से पूछने लगे, नाथ और कितनी पटरानियां हैं आप? भगवान ने कहा 16,108 पटरानियां, सबको आशीर्वाद दीजिए। तो सुदामा घबराया, उतना मिठाई तो मैं खा भी नहीं सकता और उतना आशीर्वाद भी मैं नहीं दे सकता। 2-4 हजार रानी का आशीर्वाद देते देते मुंह थक गया सुदामा जी का। भगवान अब तो मैं आशीर्वाद भी नहीं दे पा रहा हूँ, थक गया हूँ। तो भगवान ने कहा, इतना लंबा चौड़ा आशीर्वाद क्यों दे रहे हो मित्र, संक्षिप्त कर दो आशीर्वाद।